चलो कर दो स्टार्ट। ठीक है। अच्छा शांति जी, हाँ। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया ना, उन्होंने कहा है कि उनको भी मतलब अनसीन देखना है, तो उनको टाइटल, आप ना टाइटल बता दो, वो लोग सर्च कर लेंगे बोल रहे थे जियो में, अगर अच्छा। अवेलेबल है तो। हाँ तो आप टाइटल के साथ बता दो तो ओके। देख लेंगे। ठीक है। हेलो अनघा। हेलो रंजना जी। ठीक है, ठीक है। मैंने हेलो अनघा। हाँ, मैंने जितने नोट्स बनाए हैं, आई होप मैंने टाइटल लिखा है, और नहीं लिखा होता कल वाले में कवर कर देंगे। ठीक है, बता कोई दूंगी नहीं कल। कोई नहीं, मैं बता दूंगी हाँ। अगर ऐसा है तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने कोशिश की है, और किसी का मिस हो गया है तो तुम जरा देख लेना फिर उस चीज का। ठीक है। यस यस। हम्म। तो ये डे 4 है। डे 4 मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल। नहीं आप ना हाँ। भूल गई, आप वो प्रीवियस का बता दीजिए और अनसीन क्या प्रीवियस। तो सिद्धार्थ मूवमेंट बता दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। हाँ, सिद्धनाथ मोमेंट्स 8 हुए थे, और प्रीवियस तो कुछ था नहीं। डे 3 वाले अनसीन खत्म हो गए थे, तो उसका रिकैप देना है क्या? उसकी आई डोंट थिंक हाँ जरूरत रिकाप है। दे दो, रिकाप दे दो अमन के लिए भी, और क्योंकि वो यूट्यूब पर डालता है ना, तो रिकाप दे दो, और ये फोर्थ का भी बता दो। ये डे 3 का तो अमन ने डाल दिया है यूट्यूब पे। डे 3 कंप्लीट हो गया है। अच्छा ठीक है। हम्म। हम्म। तो हम लोग डे वाइज कर रहे हैं, तो डे वाइज जैसे कल डे 4 फिर कंटिन्यू करेंगे, तो उसका रिकैप दे दूंगी मैं। अभी डे 3 का फिर बहुत लंबा हो जाएगा वो। ओके करो, डे 4 स्टार्ट। या। कर दो कर दो। हम्म। तो हम लोगों ने 8 अनसीन, आई एम सॉरी, 8 हमारे सिडनास मोमेंट्स हुए थे, और डे 4 है। डे 4 में 15 अनसीन अनदेखास है। डे 4 मतलब ये हॉस्पिटल टास्क हुआ था, जो 2 टीम्स में बटा था। एंड सिद्धार्थ की जो टीम थी, उन लोगों को टास्क करना था, और ऑपोजिट टीम जो है वो डॉक्टर्स एंड नर्स बने थे यहाँ पर। और पहला ही जो टास्क हुआ था वो स्किन ट्रीटमेंट वाला था, जहाँ पे डॉक्टर्स छोटी साइकिल एंड पपलू थे। एंड वो लोग चूज करते हैं क्राई बेबी को एंड सिद्धार्थ को। और जैसे आप लोग सब जानते हैं, सिद्धार्थ तो टास्क बहुत अच्छा करता है, एंड क्राई बेबी तो पहले ही गिव अप कर देता है, और जिस वजह से पूरा फोकस पपलू का एंड छोटी साइकिल का सिद्धार्थ पे आ जाता है, जिस वजह से वो लोग डबल टॉर्चर, मतलब जितना कर सकते थे उससे ज्यादा वो लोग टॉर्चर करते हैं, क्योंकि दोनों का फोकस सिर्फ सिद्धार्थ होता है, और उस वजह से काफी काफी चीजें वो करते हैं। एंड हाँ, टास्क है। वो तो खतरों के खिलाड़ी का विनर है, तो उसने तो बहुत अच्छे से वो टास्क को लिया, एंड बहुत अच्छे से उसने किया। इन लोगों ने भी आउट ऑफ द वे काफी कुछ कर दिया। और शायद क्राई बेबी गिव अप नहीं करता तो एक का फोकस एक पे होता, और इतना सिद्धार्थ पे टॉर्चर नहीं होता। आई फेल्ट सो। तो ये उसी से रिलेटेड अनसीन है, पहला अनसीन। यहाँ पर क्राई बेबी, सिद्धार्थ, पपलू, छोटी साइकिल, ये लोग सब है वॉश एरिया में। एंड सिद्धार्थ क्योंकि इतना सारा गंदा हो गया था, इतना मेस्ड अप हो गया था उसके ऊपर जो टास्क हुआ था, तो आई थिंक वो अपने कपड़े लेके नहीं गया था बाथरूम में, तो सिर्फ वो 2 टॉवल्स के साथ था। एक टॉवल उसने लाइक बांधा हुआ था, और एक जो उसकी फ्रेंड का जो टॉवल है व्हाइट वाला, शीना वाला टाल, वो उसने अपने शोल्डर से ले रखा था। एंड वो आता है फ्रेश होके, जस्ट आता है बाहर। एंड यहाँ पर क्राई बेबी सिद्धार्थ को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने क्यों गिव अप किया है। इस अनसीन का नाम है व्हाई डिड आसिम गिव अप। तो जिन लोगों को ढूंढना है वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्राई बेबी कहता है कि आई न्यू दे आर गोइंग टू डू दिस। तो सिद्धार्थ वहाँ कहता है कि बट जरूरी ये था कि यू शुड हैव केप्ट काम, मतलब शांत रह करके थोड़ा सा देखते तो सही कि करते क्या वो लोग। एंड क्राई बेबी कहता है कि हाँ ऑब्वियसली यार, और यहाँ पर छोटी साइकिल एंड पपलू भी आ जाते हैं इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में। तो सिद्धार्थ पपलू को पूछता है कि मैं अपने दूसरे कपड़े मतलब पहन लूँ ना, टास्क हो गया है तो मैं अपने दूसरे कपड़े पहन लूँ ना। तो पपलू कहता है कि हाँ हाँ आई गेस ऑपरेशन हो गया है अब, आप ठीक हो, आप यू आर फाइन। तो पीछे से छोटी साइकिल भी यू आर फाइन नाउ ऐसे बोलती है। तो सिद्धार्थ कहता है तुम लोग ऑपरेशन कर नहीं पाए। तो छोटी साइकिल कहती है कि कर लिया है हमने, और पपलू कहता है कि हम हमारा जो डायग्नोसिस था वो हमारा गलत हो गया था। तो
सिद्धार्थ कहता है कि इसका तुम लोगों ने ऑपरेशन सही से कर दिया पर मेरा तुम लोग कर नहीं पाए। तो क्राई बेबी भी कहता है हाँ हाँ मेरा एक्चुअली कर लिया, मैं हेयर रिमूवल क्रीम के लिए तैयार नहीं था और वीट डाली थी इन लोगों ने, क्योंकि मसला यहाँ पर लाके देती है बाहर से एक बड़ा सा ट्यूब या पता नहीं क्या चीज लाके देती है वो, एंड वो छोटी साइकिल को इशारा करती है कि ये यूज करो तुम उसके ऊपर। तो इस वजह से वो उठ जाता है। तो छोटी साइकिल कहती है कि जो बीमार था वो ठीक हो गया और ये बीमार था ही नहीं। पपलू कहता है कि वीट ही तो डाली थी, उससे क्या फर्क पड़ गया। तो क्राई बेबी कहता है कि आने वाले दिनों में भी रहना है। तो सिद्धार्थ क्राई बेबी को कहता है कि कुछ नहीं होता उससे, तो बैठा रहता तो ठीक रहता। तो क्राई बेबी कहता है कि मेरे को तो हो जाता है, मुझे पता है मेरी स्किन कैसी है और मेरी स्किन काफी सेंसिटिव है। तो पपलू कहता है कि हाँ हाँ हम सबको पता था। तो क्राई बेबी कहता है हाँ इसको पता था कि मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो पपलू कहता है कि सबको पता था, तूने चीख चीख के सबको बोला था कि तुझे स्किन एलर्जी है। तो क्राई बेबी कहता है कि एक्चुअली एलर्जी नहीं है, और वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है एक्चुअली एलर्जी नहीं है, हाँ हाँ दूसरी वाली एलर्जी है, कल जो हमारी बात हुई थी। तो वहां पर वो सेंसिटिव और एलर्जी इन सब चीजों में वो कंफ्यूज हो जाता है पपलू की बातों में। तो पपलू कहता है जब से आया है यही गाना गा रहा है, स्किन की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है। तो क्राई बेबी कहते हैं कि तूने तो पूछा था मुझसे कि सिट्रिजिन क्यों ले रहा है, और मैंने बताया था कि मुझे एलर्जी है। तो बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो पपलू कहता है कि मैंने तेरे को लगाया ही नहीं है, मैं तो आ ही रहा था बस तेरे पास और इतने में तू उठ गया। क्राई बेबी कहता है कि अगर वो नहीं लगाया होता तो फिर मैं बैठ जाता, मैं हेयर रिमूवल क्रीम के लिए तैयार नहीं था। वहां पर और भी चीजें थी, हल्दी थी, गोबर था, पर तुम लोगों ने सबसे पहले हेयर रिमूवल ही अप्लाई किया मुझ पर, और मेरा माइंडसेट अलग है। और यहाँ पर ये इनका कन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे एक्चुअली होता यह है कि सिद्धार्थ क्योंकि उसको आई थिंक चेंज करना था, एंड वो जगह ढूंढ रहा था वहां पर उसको, वहां पर उस टाइम पर मुझे ऐसे लगा कि उसको थोड़ा सा एक स्पेस देना चाहिए था। और लड़के लड़के तो थे बट फुल टाइम छोटी साइकिल वहीं पर थी, उसका कोई काम नहीं था वहां पर वो वहीं पे घूम रही थी। इस वजह से और आई थिंक वॉशरूम सारे एंगेज थे, तो वो जगह ढूंढ रहा था कि कैसे चेंज करूं। और छोटी साइकिल होती है वहां पर, और इतने में झमुरी भी आ जाती है। झमुरी का भी कोई काम नहीं होता है वहां पर वो भी आ जाती है। एंड वो भी सिद्धार्थ से उसको पता नहीं क्या था कि हाँ तुमने टास्क बहुत अच्छा किया, या उसको कॉम्प्लीमेंट देना था, या जो करना था उसको, वो आ जाती है। और जैसी झमुरी आती है छोटी साइकिल बाहर जाती है। यस पूजा, दैट्स व्हाट। एंड वो सिद्धार्थ से बात करने लग जाती है और पूछती है तुम ठीक हो। वो वेट कर सकती थी, जब वो रेडी हो जाता तो आ जाता ना बाहर, बट पता नहीं क्या उसको बात करनी है, और वो उसने प्रॉपरली कपड़े ड्रेस्ड अप भी नहीं था वो, और इतने में इसको इतनी ज्यादा जल्दी थी हग करने की, और वो हग करती है। दैट वाज नॉट एट ऑल नीडेड, आई फेल्ट। वो पीछे पीछे का बैक सीन था ये, और ये वहां पर वो उसको हक करती है। और यहाँ पर फिर इन लोगों की बात पे फोकस होता है। तो यहाँ पर पपलू कहता है कि एक स्ट्रिप की बात थी, वैक्सिंग स्ट्रिप की, शायद एक स्ट्रिप की बात थी। तो क्राई बेबी कहता है कि नहीं, मसला आई एंड उसने क्रीम रख के चली गई, वैक्सिंग अगर करते तो बात अलग थी, पर वो पूरा तुम लोग क्रीम अप्लाई करने वाले थे। तो पपलू वहां पर हंसता है एंड वो कहता है कि कहाँ करते हम वैक्सिंग, और वैसे भी ये जो क्रीम है ये तेरे लिए बोला नहीं था मैंने। तो क्राई बेबी कहता है कि पर पूरी बॉटल आई थी। और वो कंटिन्यूअसली अपना वो दुखड़ा रो रहा था, और कंटिन्यूअसली वो अपनी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था। पर पपलू तो पपलू है, फिर उसकी तो बजा ही रहा था, वो कहाँ सुनने वाला था। सिद्धार्थ तो काफी पेशेंटली फिर भी सुन रहा था। तो पपलू कहता है कि जब मैंने तुझ पे लगाया नहीं है तो मेरे पे चढ़ क्यों रहा है। तो क्राई बेबी बोलता है कि तूने बोला ना कि मर्द नहीं है, मर्द की बात नहीं है, चॉइस होती है। तो पपलू कहता है कि बैठा था तो थोड़ी देर तो रुकता, मतलब इतनी जल्दी नहीं थी जाने की।
तो क्राई बेबी कहता है कि एकदम असर हो जाता है यार उस क्रीम का, और जिस तरह से क्वांटिटी जो थी तुमने लगाई थी। हाँ एक्चुअली ये एपिसोड में दिखाया है, क्योंकि वो कुछ गाली निकालता है छोटी साइकिल के लिए, एंड छोटी साइकिल को इतना गुस्सा आता है कि पूरा भर भर के वो उसके ऊपर लिटरली वो क्रीम फेंकती है और बहुत रूडली उसके ऊपर अप्लाई कर देती है, और जिस वजह से इसका भी ईगो हर्ट हो जाता है और ये भी उतर जाता है। फिर ये एपिसोड में दिखाया है। तो वो वही उसी की बात कर रहा है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगाई थी। तो पब्लू कहता है कि सिद्धार्थ को आधे से ज्यादा खाली कर दिया था, सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा लगा दिया था। तो क्रैबी भी कहता है कि उसका है टॉलरेंस, मुझे नहीं है। तो ये ऐसे बात करते हुए ये लोग सिद्धार्थ की तरफ आते हैं, तो झमुरी फिर वही खड़ी होती है, वो हक करके जाती नहीं है, वो पता नहीं क्यों बात कर रही होती है, पर इनका जो कन्वर्सेशन है हमें दिखाया नहीं। तो झमुरी कहती है पपलू को भी घबराहट सी हो रही थी, बट ठीक है टास्क कर रहा था वो। तो पपलू कहता है कि बर्फ लगाया था पीछे पीछे तरफ, गर्दन तरफ, पीछे की गर्दन तरफ, वहां पे सूज गया था, तो फिर मैंने भी बर्फ फिर हटा ही दिया था। और झमुरी कहती है कि हाँ तूने इतनी देर बर्फ रखा था तभी तो मैं हाइपर हो गई थी, और कि नस इतनी ज्यादा मोटी हो जाएगी, गलत ना हो जाए, तो इस वजह से तो मैं चिल्ला रही थी जोर जोर से। तो या तो यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है, ये झमुरी का जो स्टेटमेंट होता है यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है। तो यहाँ पर तो क्राई बेबी अपना रोना रो रहा था, ये एक पॉइंट था। अदर देन दैट मुझे ऐसे लगा कि सिद्धार्थ को थोड़ी सी प्राइवेसी वहां पर मिलनी चाहिए थी, पर वो दोनों छोटी साइकिल एंड झमुरी, उनको पता नहीं क्या था, इतना ज्यादा वो लोग इतना मतलब डेस्परेशन जरूरी नहीं था वहां पर, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ या तुम कैसे हो ये पूछने के लिए। वो बाद में भी बाहर आ जाता तो बात कर सकते थे, थोड़ी सी स्पेस देनी जरूरी थी। तो बट या इसके पहले भी कुछ चीजें हुई थी जहां पर मोमो एंड झमुरी की कुछ बातें हुई थी, एंड मोमो की कन्वर्सेशन से शायद झमुरी को लगा कि कहीं मोमो ना कनेक्शन बना ले सिद्धार्थ के साथ, तो वो डेस्परेशन वैसा ही लग रहा था। तो यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है। मीना। हाँ हाँ हाँ, शादी। अच्छा जैसे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बोलते हैं क्राई बेबी को, हम क्यों बोलते हैं क्राई बेबी को, ही इज लिटरली क्राई बेबी। जैसे क्राई बेबी बोलता है, शिट मैन यार, आई कांट टॉलरेट, तुमको लगाया ही नहीं था तो तुम टॉलरेट का सवाल उठता नहीं है। दूसरी बात, सिर भी बोलता है यू नीड टू काम डाउन देयर, कुछ मतलब था नहीं, तुम बैठे रहते वहां पे। ये क्राई बेबी को ना सिंपैथी देने की आदत हो गई है। और पपलू कहता भी है क्योंकि तुम शुरू से ही तुमने शुरू कर दिया था कि मेरी स्किन एलर्जी है लगाने से पहले। एक्चुअली सिद्ध वॉज राइट, इवन मैं भी यही बोल रही थी, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम अगर तुमको स्किन एलर्जी भी है, देर इज ए स्किन एलर्जी ऑल्सो, तुम टास्क है तुम बैठते और लगवाते, लगाने के बाद पता चलता तुमको एलर्जी शुरू है कि नहीं, तुम उड़ जाते। लेकिन तुम लगाने से पहले ही तुमने मतलब रोना धोना शुरू कर दिया है कि मेरे स्किन एलर्जी है, मैं स्किन में नहीं लगाऊंगा, तुम उठ गए, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुम उठ गए, तुम वहां बैठे भी नहीं। जब तुम वो टास्क को पूरा करते फिर तुम उठते तो लोग फिर भी बोलते, फिर भी सिद्ध भी बोलता है कि चलो मतलब तुमने कुछ तो किया है, तुम उससे पहले उठ गए। दिस शोज हाउ यू आर लिटरली क्राई बेबी। और, और जैसे शांति जी ने बोला है कि झमुरी जमहूरी कोई मौका नहीं छोड़ी, वो जमहूरी है ना, क्यों मौका छोड़ेगी। ऑब्वियसली जैसे सिर्फ चेंज करने की कोशिश कर रहा था और उसने कपड़े चेंज ही नहीं किए थे, वैसे ही उसने टावल लपेटा है और बिना शर्ट के मतलब बिना कपड़ों के था। तो जमहूरी आती है, उसको मतलब बोलती है, मतलब दिखाती है, मतलब कंसर्न दिखाती है, जैसे दिखाने की एक्टिंग करती है, हाँ ठीक है कैसे हो, ठीक हो बोलने के लिए आती है, और फिर हक करती है। नो, यू डोंट फील अनकंफर्टेबल, लाइक झमुरी को मैं बोल रही हूँ तो तुमको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, लाइक तुम दूसरों को भी अनकंफर्टेबल फील करा रही हो। लाइक तुम रुक भी सकती हो, उसको पहले चेंज करने देती, देन यू कैन, पता नहीं, आई डोंट नो कि वो ऐसा उसको, क्योंकि वो था ना, टूट पड़ती है, ये वही है, टूट पड़ रही है, उसने सोचा मौका मिल गया मैं टूट पड़ू।
तो चलो, ये एक जमहूरी का है। हाँ, बस ये इतने ही है पॉइंट। और मैं पपलू के बात से एग्री करती हूँ कि पपलू बोलता है कि तुम शुरू से स्किन एलर्जी बोल रहे थे। एक्चुअली तुम बैठना था तुम्हें, वो तुम शुरू से ही रोना रो रहे थे, और वो शुरू से रोना रो ही रहा था। जी शांति। हाँ, ये सनका डिग्निटी की रानी। यही बात है, और ना ही छोटी साइकिल को वहां पे रहने की जरूरत थी, उसका भी कोई काम नहीं था वहां पर। पपलू का एटलीस्ट उसने पता है बहुत सी चीजें उसके ऊपर डाल दी थी, सिद्धार्थ के ऊपर, इस वजह से उसका फुटवेयर एंड वो सब चीजें गंदी हो गई थी, तो नहीं वो अपना क्लीन कर रहा नहीं, था। शांति जी, सॉरी कंट्रीब्यूशन, छोटी साइकिल के इसलिए थी, उसको लगा उसको उसको जानना था कि क्या मतलब ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, क्या निकलता है। उसको लगा कि हमारा ये उसको डाउट था कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस है कि नहीं है। जैसे वो बोलती है, जैसे जिस तरह से टॉपिक के बारे में बात करती है कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस है ये, तो उसको जानना था पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम सिद्धार्थ। तो इसलिए वो या वहां रुकी है ताकि वो जानने के लिए। बिल्कुल, बट उसके बाद वो जा सकती थी, बट वो जमुरी जब आती है तब वो जाती है। इसके पहले अगर वो चली जाती तो शायद सिद्धार्थ चेंज भी कर लेता इन लोगों का जो भी बात हो रही थी। बट फिर ऐसा क्या हुआ जो जमुरी आई एंड फिर छोटी साइकिल गई, क्योंकि वन इन वन आउट इमीडिएट इफेक्ट पे हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि छोटी साइकिल रुकी रही वहां पर। एंड दैट समवेयर, मतलब उस चीज ने मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब किया। और इवन छोटी साइकिल भी बाहर आकर भी टिप्पणियां अपना दे सकती थी, उसका वहां पे रहना जरूरी नहीं था। जब बंदा नहा के एक आया है एंड उसने चेंज करना है, तो उतना तो सेंस तुम लोगों में होना चाहिए। जब तुमको स्पेस मिलता है तो सामने वाले बंदे को भी स्पेस चाहिए, जरूरी होता है एक। तो या एंड ये जो पीरियड है ना, इसमें इसके दौरान भी बाहर बहुत सी चीजें हुई थी। तो इस वजह से भी शायद झमुरी बहुत ज्यादा वो हो रही थी, शी वॉज वेरी डेस्परेट की सबसे पहले मैं जाऊं और सबसे पहले मैं, मतलब मोमो पहले अप्रोच करे उससे पहले मैं जा करके मैं बात कर लूं उससे। दोनों क्योंकि कई ना, कई जमुरी और मोमो दोनों अपना वो हाँ, जब टास्क हो रहा था वो दिखा रहे थे कि या हम तेरे दोस्त हैं, हम मतलब हम तेरे हैं। दोनों ये जो मतलब इवन शहनाज भी थी, सब लोग थे, लेकिन जमुरी और मोमो कुछ ज्यादा ही दिखा रहे थे अपना कि या हाँ मैं यहाँ से बोल रही हूँ, देखो मैं बोल रही हूँ, रो रहे थे। तुम ऐसे बर्फ नहीं रख सकते, तुम ऐसे मतलब जमुरी तो ओवर वो मतलब दिखा रही थी, ओवर हाइप हो गई थी वहाँ। ठीक है तुम और फिर जब मोमो भी बोलती है इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है, वो भी बोलती है, फिर मुझे भी वहां लगा कि जमुरी कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही थी। हाँ, और पता है क्या हो तो ये रहा दोनों था, सामने ही शीशे थे, सामने ही मिरर्स थे, और जैसे मोमो के एक्सप्रेशंस निकल रहे थे वैसे झमुरी के पैरेलली एक्सप्रेशंस निकल रहे थे। ऐसा मतलब उसका देख करके इसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ रही थी। ये मैंने एपिसोड देखा आज, और ऐसे मतलब ऐसे हो रहा था ना उन दोनों के एक्सप्रेशंस में, मतलब कौन पहले कौन बाद में, 19-20 के अंतर में। तो ऐसे हो रहा था, दोनों अगल बगल बैठी थी, दोनों को रोना आ रहा था, दोनों के अपने नैरेटिव्स चल रहे थे। टू मच, मतलब बहुत ही बकवास चल रहा था। और अगर ये रियल था तो 2 दिन बाद क्या होता है वो समझ नहीं आता है, जब वो लोग लड़ाई करते हैं सिद्धार्थ से। और मतलब जैसे ये डे 2 से नैरेटिव मोमो ने भी शुरू कर दिए थे ना देने, और यहाँ पर भी वो ऐसे जता रही थी जैसे वो ज्यादा जानती है। कहती है कि उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, उसको ठंडा पसंद है, बट इतना भी ठंडा सही नहीं है जैसे गर्दन पे उसके रख दिया था। तो वो जता रही थी जमुरी को कि मैं ज्यादा जानती हूँ, तो यू बी असाइड, तुम साइड में रहो। और इसी चक्कर में इसका डेस्परेशन आया आता है बाहर शायद, एंड वो वॉश एरिया तक पहुंच जाती है उसको यू नो मिलने के लिए। मिलकर बात कर कर बाहर आ सकती थी, हक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पर झमुरी बिंग झमुरी, बहुत ही वो मुझे क्रिंज लगा वहां पर, नॉट एट ऑल नीडेड। जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप किसी को मतलब हक करते हो, मतलब चलो वैसे नॉर्मल जब कोई बंदा टी शर्ट में हो या शर्ट में हो तो हक करते हो, वो अलग बात है। बंदे ने अभी तक मतलब चेंज किया नहीं है, आपको मतलब वहाँ अनकंफर्टेबल लगना चाहिए। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जमूरी टूट पड़ती है तो वो हाँ, टूट पड़ी उधर। या एंड जितने मोमो ये नरेटिव्स दे रही है ना, ये सिर्फ मोमो की तरफ से आई है, सिद्धार्थ के मुंह से हमने एक भी सुना नहीं है। क्योंकि इसी वीक के वीकेंड के वार पे ये जो इसकी फ्रेंड आती है और एक बहू जो है वो आती है एज अ गेस्ट, जो कलर्स टीवी का ही फेस है अगेन, तो वो भी कहती है कि मोमो के मुंह से ही सुना है, कभी अच्छा है रिलेशन कभी नहीं है, मतलब खट्टा मीठा रिलेशन है, वॉट एवर, पता नहीं मैं वर्ड भूल रही हूँ। वो सलमान को वो बोलती है। तो ये सारे नैरेटिव्स जो है ना, ये मोमो ही पहुंचा रही है, बिग बॉस तक भी और बाहर तक भी। सिद्धार्थ ने कहीं कोई चीजें बोली ही नहीं है। और जब इतना कंसर्न अगर दिखा रही है तो फिर लड़ाई की क्या बात थी, अपना नॉर्मल रहती, कॉर्डियल रहती, और
चुपचाप से अपना गेम खेल के चली जाती। और झमुरी अगेन एपिसोड में दिखाया है, जब ये लोग कन्वर्सेशन एक होता है जहाँ पर ये ठंडे गर्म की बात होती है, वहां पर झमुरी अगेन जैसे फर्स्ट डे पे बग्गा और डे से बात करती है, सेकंड डे पे पपलू, दलजीत, बग्गा से, सिद्धार्थ से, सबसे बात करती है, और ये तीसरे दिन पे रश्मि को लपेटे में ले रही है, जहाँ पे बग्गा ने पर्सनल बात करी थी उन दोनों को लेकर। तो इसने किसी को नहीं छोड़ा है, पूरे घर को इसने बाद में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, और आई डोंट केयर, और मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, ये सब बोलते हुए ये पॉइंट, वो जो बात थी जो बग्गा ने जिसको मीन भी नहीं किया था, जिसको सॉरी बोला था, वो टाइम एंड अगेन वो रिपीट कर रही है एवरी डे कैमरास के सामने कि इस चीज को भूलो मत तुम लोग, और ये पॉइंट तुम्हें लाना है बाहर वालों। अभी तो शांति जी, सिद्ध ने वहां पे भाव नहीं दिया जब ये मतलब टूल लगा रही थी ना, तो सिद्ध ने उसका टॉपिक उठाया नहीं, क्योंकि पता है, क्योंकि अगर मतलब सिद्धार्थ बोलेगा, मतलब वो एक हामी जैसा हो जाएगा ना, इसको सिद्धार्थ को पता है, इसलिए सिद्धार्थ ने वहां पे मतलब इग्नोर किया है, और बग्गा को बोला भी है, क्या यार तुम कुछ भी बोलती हो, मतलब उसने कैजुअली बोला, या क्या यार तुम कुछ भी बोलती हो, उसको उसने मतलब घर वालों को समझा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट वे में शो किया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वेरी लाइटली ले लिया सिद्ध ने, क्योंकि उसको पता था इसको इग्नोर ही करना है, ऐसा कुछ है नहीं। जब ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तो आप क्या करते हो, आप उसको तूल नहीं देते हो, आप उसको इग्नोर करते हो, तो सिद्ध ने वही किया है। हाँ, वो तो उसने इग्नोर बहुत अच्छे से किया है, और वो तो ये जानता है, मोमो को तो वो तो कितने अच्छे से जानता होगा कि ये पूरी एक्टिंग है, और ये जिस तरह की मोमो को उसने फर्स्ट वीक में देखा है, पूरी वो नौटंकी है, ये तो जान ही गया होगा, मतलब ही कुड मेक इट आउट, क्योंकि ये असल लाइफ में तो ऐसी है नहीं, ये उसको तो पता ही था। तो बट झामुरी वॉज मतलब सो इरिटेटिंग सिंस, मतलब ये डे 4 है, और डे 4 से इसने अपना शुरू कर दिया था बकवासी, एंड सीरियसली बहुत ही गंदा। कुछ कमेंट्स भी पढ़ते हैं, बहुत लोगों के आ रहे हैं। हाँ, हुस्ना फातिमा बोल रही है, बोथ वर एस्टैब्लिशिंग देयर कनेक्शन विद सिद्धार्थ फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स ट्रू, दे आर दे आर शोइंग एंड दे आर फेकिंग इट एक्चुअली। मोमेंट जमूरी आर थर्ड क्लास गर्ल्स, दोनों बीएफ जो हैं, यारी बीएफएक्स। तीनों सिंह बीबी मोमो जमूरी की ओवर एक्टिंग के झांसे में आ गए। हाँ, नहीं नहीं, बीबी झांसे में नहीं आ गया रेणु जी, एक्चुअली बीबी को दिखाना उनको है, तो तभी तो उनको फोकस किया गया है, क्योंकि इनको ही उठाना है ना, मोमो को और झमोरी को। झमोरी को अभी टॉप 6 में क्यों लाया गया है, ताकि इसको उठाने के लिए तो टॉप 6 में लाया गया ना, क्योंकि ऑलरेडी हो गई थी, फिक्स हो गई थी, तो मोमो को टॉप 4 में, इसको टॉप 6 में इसलिए लाया गया। अभी तो उनकी ओवर एक्टिंग चाहे कैसे भी हो दिखानी है बिग बॉस को, बड़ी शादी। हाँ, और वो जो लड़ाई भी होती है इस बीच में, आई थिंक आफ्टर दिस टास्क, ये जो सिद्धार्थ वाला जो टास्क होता है उसके बाद एपिसोड में लड़ाई भी होती है, वो बग्गा से लड़ती है, जहाँ पर वो ह्यूमैनिटी की बात करती है झमुरी, कि ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं है। तो मुझे वही चीज समझ में नहीं आई, फिर इसने सना की तरफ कहाँ ह्यूमैनिटी दिखाई, हर जगह तो ये सना के ब्रेकडाउन में तो ये चीज चिल्लाई रही थी, तब कहाँ गई थी इसकी ह्यूमैनिटी। और जब प्यादा वाला टास्क हुआ था, तो जबरन जाती है वॉश एरिया में सना को प्रोवोक करने के लिए, और उससे बातें निकलवाने के लिए, या उसको टॉन्ट करने के लिए, तब कहाँ गई थी इसकी ह्यूमैनिटी। तो ये जो बातें है ना, जो ये लोग ये जो नरेटिव्स देते हैं ना, ये पता नहीं क्यों लोगों को समझ कैसे नहीं आया। झमूरी वॉज सो मीन शांति जी, जब सिर्फ बोलता है कि सना ने बहुत अच्छा किया है, हाँ, कहते तो बहुत अच्छा किया करके तारीफ करता है, तो ये शी सो मीन कि उसने बोला कि हाँ वो तो पंजाबन है ना, वो तो करेगी, लेकिन मुझे तो हैरानी मसला किया है उसने, मतलब छुई मुई सी है, उसकी जलन देखो, हाउ शी इज, उसकी जलन देखो, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि सिद्धार्थ मतलब शहनाज की तारीफ कर रहे हैं, तो इसने बोला हाँ वो तो पंजाबन है बिल्कुल, वो तो सह लेती है, सह लेगी, लेकिन मसला तो छुई मुई है, वो मैंने नहीं सोचा वो कर पाएगी, हाँ, ऐसे नैरेटिव। हाँ, क्योंकि वो कहती है कि, और क्योंकि सिद्धार्थ ऑब्जर्व करता है कि मसला तो पहले से ही हिलने लग गई थी, पर सना तो हिली भी नहीं चेयर से, मतलब जैसी स्टिफ बैठी थी वैसी ही बैठी थी, तो उसके कॉन्ट्रडिक्शन करते हुए ये कहती है कि हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो मतलब छुई मुई सी है और हिलेगी या उठ जाएगी, पर वो उठी नहीं।
क्योंकि वो शी इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हर स्किन और बकवास सब बोलती है। वो ये उसको पसंद नहीं आता है सना की वो तारीफ करता है तो उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो देख रही है कि डे बाय डे इन लोगों का कनेक्शन भी बन रहा है, और कहीं ये मेरे कनेक्शन में वो ना आ जाए, हर्डल ना बन जाए। Yes, हाँ, या बबीता जी बुला रही है पकोड़े खाने के लिए, गरम गरम खिलाती हूँ कह रही है, चले मीना। नहीं, थैंक यू गाइस। जब से शांति जी आपने और आप लोगों ने बोला गाइस, सब लोगों ने, मैं स्नैक्स बाजू में रख के पानी रख के नहीं, और तुम्हें भूख लगी हो तो वहां पे बारिश भी हो रही है तो तुम पकोड़े खा सकती हो, मजा आएगा। थैंक यू रंजना जी। ओके, पर श्योर। बबीता जी बोल रही थी ना? हाँ, या बबीता रंजना? जी कह रही है। नहीं नहीं, हाँ, बबीता बबीता जी। जी। बबीता जी थैंक यू। भेज दो, पार्सल कर दो, खा लूंगी, अब एनर्जी पिक्चर, आएगी। हाँ हाँ, क्योंकि हम दोनों हमें हैदराबाद से जमुरी हैं, के बारे हमें में बात करते करते ना, जमुरी के बारे में बात करते करते इतने इरिटेटिंग हो गए ना, जमुरी के बारे में बोलने के लिए हमें थोड़ा एनर्जी चाहिए। हाँ, मतलब इतना पता नहीं उसके बारे में, तो सोच कर भी वो अनसीन अनदेखा ना बहुत डिफिकल्ट हुआ मुझे देखना, एंड वो नोट्स बनाना, क्योंकि झमुरी की हरकतें टू मच। और हुस्ना जी बोली, शहनाज नील द टास्क, व्हाट ए, ये दिखाई नहीं दे रहा, व्हाट ए स्पिरिट। यस, वो एक्चुअली मुझे मुझे लगा गए सिद्धार्थ और शहनाज ने वो टास्क बहुत अच्छे से किया है, और उनको ही ज्यादा टॉर्चर किया गया बाकी सबके मुकाबले में, बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी दोनों दोनों ने बहुत अच्छा किया। दिस इज द स्पिरिट ऑफ शहनाज ऑब्वियसली। और अंजना जी कह रही है उससे पहले झमुरी एक ही शॉल में बैठी थी, पता नहीं क्या दिखा रही थी। हाँ, हाँ वो नेक्स्ट हाँ, इसके एपिसोड में बारे में आएंगे, हम बात बात करेंगे करेंगे। इसके करेंगे बारे में हम बात करेंगे करेंगे। रंजना जी, अच्छे बजाएंगे, बहुत बजाएंगे। से धोएंगे, अच्छे से धोएंगे, क्यों? डोंट वरी। या जब ये अनसीन आएगा तब। Yeah, और even Momo was clapping for her, but Jhamuri was so jealous. Definitely. वेरी इज नाइस। अच्छा, आई हेट झुमरी एंड मोमो। वी टू हेट बबीता जी। एक्चुअली जमूरी बॉटम नंबर वन मेरे लिस्ट में जमूरी है, एंड पपलू आई डोंट नो, बिकॉज इनका पूरा जो सामने सामने कुछ और पीछे पीछे पूरा प्लानिंग दिखता है जमूरी क्योंकि मोमा का तो साफ दिखाई देता मुंह पे, बट ये जमूरी और जो पपलू, ये दो एक ऐसे प्राणी हैं जो आगे आगे कुछ है, पीछे पीछे ये लोग खेल मतलब अपना ये करते थे, गंदा रूप दिखाते थे। आई हेट देम, आई हेट लाइक इवन पपलू जिस तरह से डिग्रेड करता है शहनाज को, मतलब इनडायरेक्टली काफी गंदे चीज से बोला है, काफी गंदे वे में उसको ऐसे एक दिखाया, एक काइंड ऑफ ट्रायंगल भी दिखाया, एक काइंड ऑफ जेलसन भी, जैसे दोनों पप्पू मसला बोलते हैं, जेलसन बताया उसको ना, दिखाया गया। आई हेट देम बोथ। Yeah, and पपलू एंड मच्छर, ये दोनों ही सना के सना का पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, कंटिन्यूअसली अल्टरनेटली ये लोग फ्लर्ट करे जा रहे थे, कभी कभी पैरेलली, कभी कभी अलग अलग, पर सना बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी दोनों से भी, बहुत बकवास की है, और ये एपिसोड में दिखाया गया है डे 4 के, और क्लियरली हर चीज वो क्लैरिटी से बता रही है, उसके बावजूद ना मच्छर तो बकवासी स्टॉप करता है और ना पपलू करता है, मतलब समझ नहीं आता। एंड मोर कमेंट्स। क्लियर क्या? विनर ऑफ दिस टास्क वाज नाजरीन सिंह, राइट? सिद्धार्थ kept admiring Shehnaz during her task, उसना फातिमा जी बोलती हैं, कविता रानी जी बोली वेरी नाइस। ओके, मैंने पढ़ लिया है। उसना फातिमा, इवन मोमो वाज क्लैपिंग पर, ये भी पढ़ लिया है। They literally cut all the Sidna scenes in the first week, या फातिमा जी, वो तो काफी काफी कट किया है। इनफैक्ट आज जो डे 5 दिखाया है उसमें सना का थोड़ा सा टास्क दिखाया है, सिद्धार्थ का तो पूरा ही कट कर दिया था, कुछ भी दिखाया नहीं था। तो इट्स ओके, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों को सिडनास पसंद है, जैसे मैं हूँ आई थिंक, और अनघा है, हम दोनों ही देख रहे हैं टीवी पर इसको, और हमें तो अच्छा लग रहा है देखने में, बिकॉज वी आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन। तो जितना दिख रहा है वी आर हैप्पी विद दैट, अदर बाकी तो हम लोग इसमें देख ही लेते हैं। तो काश मुझे भी देखने को मिलता है, बट आई डोंट हैव टाइम। मुझे भी देखने का मन करता है,
एंड Okay. Okay. कल तो इतना मजा आया था जब मैं और अनघा देख रहे थे और हम लोग आपस में चैट कर रहे थे और झमुरी की बजा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे अंडर वन रूफ बैठ करके हम लोग दोनों देख रहे हैं। इट वाज सो फन यू नो। और सबसे अच्छी बात शांति जी, we have started Unseen Undekha and they have telecasted, BB 13 started telecasting. ये बहुत अच्छा या coincidence, अच्छा लग रहा राइट राइट वही। है। यस। पर प्रॉब्लम यही हो रही है ना, उसमें एपिसोड दिख रहा है पर कटा पिटा दिख रहा है, तो इस वजह से फिर दोबारा मैं देख रही हूँ एपिसोड यू नो अमन की लिंक पे। बट मतलब काफी मजा आ रहा है बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है, सब बड़ा बड़ा अच्छा, रेणु हाँ सिंह जी बोले जमुरी तो खुद टास्क में कुछ नहीं कर पाई। एक्चुअली ना वहाँ जमुरी उसने टास्क नहीं कर, एक्चुअली जमुरी कुछ और रंग दिखा रही थी। जमुरी ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे जिस तरह से बग्गा ने उसको मतलब टीज किया था ना, क्योंकि उसने खुद फैलाया था, जैसे बग्गा ने टीज किया था, तो वो ये उसको और बढ़ा चढ़ा के रो के और दिखाना चाह रही थी कि हाँ कुछ है, जरूर दाल में कुछ काला है। हाउ कनिंग शी इज, हाउ मतलब ऐसे मतलब नैरेटिव दे दिया उसने कि हाँ कुछ तो है मेरे और सिद्धार्थ के बीच में। हाँ, इसीलिए तो आई थी वो। ये नरेटिव ये चला रही थी, मोमो अपना नरेटिव चला रही थी, जब तक रामलाल आता नहीं है सारे अपने अपने नरेटिव चला रहे थे एंड इन दोनों का अपना अलग ही बिग बॉस चल रहा था, सिद्धार्थ और शहनाज का। ये लोग अपनी मर्जी। उनके तो आंखों से आंखें मिलती थी, नैन से नैन लड़ा रहे थे या सिद्धराज को। हाँ, मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा यहाँ पर फातिमा जी का। एग्जैक्टली आज एपिसोड में भी मतलब एक्चुअली वो डे 5 का है आई थिंक जो मैंने देखा था, एंड इट वाज अ सुपर सिडनाज मोमेंट यार, बहुत ही प्यारा था एंड बहुत ही बढ़िया। इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते अभी, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा टॉपिक, बट अदरवाइज इट वाज गुड टू वॉच, बहुत अच्छा लग रहा था और टीवी पे देखने का मजा ही अलग है तो जितना देखने को मिलता है देख लो अगर आप देख सकते हो तो। कोई नहीं, चलो जो भी देखने को मिल रहा कम से कम रंगून नजर डाल तो रहा है, या काफी है। करेक्ट। Anagha carry, I feel even Paplu wanted to be in good books of Siddharth due to this task because he was praising Siddharth. Yeah, because वो मतलब थर्ड वीक तक he doesn't fight and फोर्थ वीक में वो अपना गंदा मुंह खोलता है और बकवासी करता है। तब तक वो गलत बोलता भी है तो उसको आकर के सॉरी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ पंगे लेने नहीं है। तो he was trying to do something उसके साथ में, क्योंकि उसको पता है सिद्धार्थ का क्या है बाहर। Bagga and Jamhuri became pally after the crying in an unseen and she say it was a makeup, उसको भी कवर करना। ये अनसीन है, डे 4 का है क्या पूजा अनसीन ये आएगा फिर, क्योंकि सारे अभी तो सारे तो नहीं हो पाएंगे ना, ये बताना मुझे एक बार डे हाँ 4 का राइट अगर राइट मेंशन राइट, है तो। ये नहीं, पूजा पूजा जी इज राइट। एक्चुअली ये सीन में है कि बग्गा बोलती है मैंने बस ये मेडअप किया है, ऐसा कुछ नहीं है, एक हाँ यस अनसीन यस। है या। यस, बोलती है बग्गा, शी सेज दैट आई जस्ट मेड इट फॉर द टास्क, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो नहीं मुझे, हाँ, वो क्लियरली बोलती है, इवन वो जो लव बर्ड्स वाला बोलती है तब भी वो बोलती है कि दिस वाज नॉट सीरियस, ये ऐसा ही था बस। एंड उसके लिए झमुरी कहती है कि ये डोमिनेट हुई है इस वजह से इसका वो रिजेक्शन बोल रहा है। वहां पर वो बात खत्म हो जाती है, वो सॉरी बोलती है। बट अगेन ये जो टास्क में होता है वो कान कान की बीमारी वाला जो टास्क होता है उसमें जो सुनाती है बग्गा, तो उसके बाद भी बोलती है ये सब मैंने कुकअप किया है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो इतना मतलब वो होने की जरूरत नहीं है। तो सिद्धार्थ भी उसको वही समझाता है इन द एपिसोड कि तुम्हें रोने की जरूरत ही नहीं थी, कान की बीमारी है तो वो मीठा मीठा थोड़ी कुछ बोलेंगे, ऐसी बातें बोलनी बोलनी थी उन्होंने, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। तो हाँ इट इज ओके। पूजा जी, ये तो बग्गा ने एक्सपोज कर दिया फिर तब तो जमुरी को, क्योंकि जमुरी अगर एक कुकअप था तो फिर जमुरी क्यों रोई, बिना बात के रोई, मतलब हाँ झमुरी तो जमुरी तो एक्सपोज मतलब हो से गई। ही था कुछ। या और बाकी लोगों एक्सपोज के, हो गई। हाँ और बाकी लोगों में पता है नरेटिव अलग चल गया था, ये हम अलग दूसरा जो एक सीन है उसमें हम लोग क्लियर करेंगे वो बात को, अभी हम नहीं बोल सकते। यस 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 यस, राइट राइट। इट इज नॉट क्लियर, ये झमुरी तो बकवास है। या चलो विल गो टू द नेक्स्ट अनसीन। ये अनसीन का टाइटल है वेट लॉस जर्नी ऑफ दलजीत। हाँ यहाँ पर दलजीत एंड क्राई बेबी बेडरूम एरिया में है, जो पहला बेड होता है दलजीत का, वहीं पर ऊपर वो बैठी है एंड नीचे कुछ हेयर स्टाइलिंग कर रही है, मेरे ख्याल से ब्रेड बना रही है, कुछ कर रही है, छोटे छोटे जो वो बनाती है।
तो वो क्राई बेबी के बना रही है। और आई थिंक ये टास्क के पहले का है, ये अनसीन हॉस्पिटल टास्क के पहले का। एंड दलजीत कहती है कि यूथ को एक्चुअली आजकल पतला होने का इतना रेज है। मैंने पता है 30 किलोज मैं और थी, लाइक मे बी शी वाज 50 एंड और 56। तो वो कहती है कि मैं अभी जो वेट है उसके ऊपर मैं 30 किलोज थी, आई वाज 86। पर उसी समय मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा खाती थी, तो मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। और पर मुझे काम करना था, और मैं इतनी मोटी हो गई थी कि मुझे काम कौन देगा, सारे मम्मी वाले रोल मिलते। देन आई स्टार्टेड विद डाइटिंग एंड स्किपिंग। तो क्राई बेबी कहता है कि हाँ स्किपिंग तो बेस्ट है। तो दलजीत कहती है कि मैंने स्किपिंग किया, वर्कआउट किया, मैं 6 महीने में मैंने 18 किलो वेट वेट लूज किया। तो शुरू में जब मोटा होता है इंसान तो बहुत दिक्कत होती है स्किप करने में, और बहुत ज्यादा फनी भी लगता है। तो क्राई बेबी कहता है हाँ, और उसके अलावा बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, बैक बैक पे भी दर्द आता है, बैक एक भी होता है, नीज पे भी प्रेशर आता है, दर्द होता है। तो दलजीत यहाँ पर कहती है कि मेरी जो मेड है वो हंसती थी और कहती थी कि ये क्या क्या हो गया आपको, आप ऐसा क्या कर रहे हो। तो मैं उसको बोलती थी कि भाई तुम लोग हंस लो बट मुझे तो करना है। पर मैं घर पे ही करती थी बिकॉज मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तो एक डिजिटल स्किपिंग रोप के बारे में वो बताती है कि उसको मतलब एज सच स्किपिंग रोप नहीं होता है, बट उसको मतलब टाइमिंग टाइमर वगैरह सेट कर लो और वैसे जंप्स कर लो तो उसके ऊपर वो आ जाता है काउंटिंग। तो तो क्राई बेबी उसको पूछता है कि बस जंप करना होता है, तो कहती है हाँ बस जंप करते रहो। और मैं टीवी देखते देखते जंप करती रहती थी। फिर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा वेट, तो फिर मेरी मेड को भी समझा कि हाँ मतलब ये कुछ फायदेमंद है। और पहले तो सब लोग मुझे डिस्करेज करते थे बट बाद में इन्हीं लोगों ने सबने मेरी हेल्प की। तो ऐसे मैंने फिर 30 किलो वेट लॉस किया अपना। और मैं दिन में 1.5 घंटे का मैं ये करती थी, वर्कआउट करती थी। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है इसमें, यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है डिकोड करने जैसा। इट्स जस्ट वेट लॉस जर्नी, स्टेप बाय स्टेप वो जो करती है वो क्राई बेबी के साथ वो डिस्कस कर रही है। या मीना। हाँ, मैंने भी एक्चुअली इसमें नो पॉइंट से लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर शांति जी वो दलजीत क्या कर रही थी क्राई बेबी के बालों को, मतलब वो वो कुछ चोटियां निकाल रही बना थी रही थी, क्या? छोटी छोटी चोटियां बना रही थी वो, जैसे वो बना के बनाती है ना अपने। हाँ क्योंकि ये चीज उसने हाँ, ना इसके भी झमुरी के भी बनाए हैं, तो ये क्राई बेबी के भी बना रही थी। हाँ, मुझे भी वही लगा चोटियां ही बना रही थी क्योंकि हाँ वो हिला रही थी ना जब हाथों को, तो वही सोचे। या मुझे तो लगा चोटियां ही बना रही थी या कुछ, मतलब इसके सफेद बाल तो नहीं हो गए वो निकाल रही थी। नहीं मुझे नहीं, तो छोटे छोटे ऐसा भी ब्रेड्स लगा। बना रही थी। हाँ छोटे छोटे ब्रेड्स बना रही थी वो। और फिर क्राई बेबी उसको बोलता भी है यहाँ के बनाओ, यहाँ के बनाओ, तो वो बना रही है उसके, और बनाते बनाते उसके साथ बात कर रही है। तो कुछ तो होना चाहिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो वेट लॉस पे बात करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसमें ऐसे हाँ इस पे तो किसी की ऐसा कमेंट बात करने के भी लिए कुछ है। इस पे तो किसी की कमेंट भी नहीं आया। दलजीत भी बहुत इनसिक्योर थी शहनाज से। आई सीन हर टारगेटिंग शहनाज अलॉट। या ऑब्वियसली एवरीवन वाज, बिकॉज वो एक वो एक ऐसी बंदी थी जो माहौल एक बना के रखती थी, वो एंटरटेनमेंट फैक्टर थी उस घर का। एंड सबको लाइटन अप करती थी, और जहाँ पे स्टैंड लेना है वहां पर वो स्टैंड लेती भी थी। तो इस वजह से यू नो वो अलग थी दूसरा, सबसे, इस वजह से। ना फातिमा जी, एक पॉइंट है कि दलजीत इसलिए शहनाज से इंसेक्योर नहीं थी। शहनाज से एक्चुअली वो भी एक जेलस टाइप की थी क्योंकि शहनाज और सिद्धार्थ की अच्छी बातचीत चल रही थी और दलजीत भी सिद्ध के साथ कनेक्शन बनाना चाहती थी। वो सिद्ध के साथ भी वैसा रहना चाहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि हम एक ही बेड पे बेड पार्टनर्स हैं। तो इसे आप जब भी देखोगे तो ज्यादा दलजीत सिर्फ जहाँ बैठा है वो भी वहां बैठना शुरू करती थी क्योंकि उसको वहां पे कनेक्शन। एक्चुअली सब लोग ना अपने लिए प्यार ढूंढने आए बेचारे, किसी को प्यार नहीं मिला। शहनाज को मिला। तो दलजीत भी एक्चुअली जैसे स्कूल में बोला है, मैं तो अपने लिए प्यार ढूंढने आई हूँ, तो उसको वहां प्यार नहीं मिला तो खिसक रही उधर से फर्स्ट वीकेंड के बाद में ही। जाओ, हाँ तुमको अब प्यार नहीं मिलेगा। या बबीता जी कह रही है आजकल एक क्लिप वायरल वायरल हो रही है जिसमें सना को पूछा है कि तू किसको सेव करती, तो सना बोलती है सिद्ध और क्राई बेबी को। पहले सिद्ध को और फिर क्राई बेबी को। कौन सी टास्क में है ये?
बबीता जी प्लीज। आप बता दीजिए वो एपिसोड में है कि अनसीन में, आप वो भी बता दीजिए। हम्म, वो तो थी यस जेलस, यस, इवन आई डू जेलस नॉट किस लाइक चीज इट। में? रोज टास्क, ओके रोज टास्क में। हाँ, ओके, रोज टास्क। रोज वाले में, अच्छा दिस इज रोज। दीवानी में बोल रही है कि दलजीत ने मटका फोड़ा था शहनाज का, तभी आई डोंट लाइक इट। इवन मुझे भी पता नहीं, अच्छा मुझे वहाँ कोई रीजन नहीं लगा एक्चुअली। मुझे भी आई डोंट लाइक दलजीत, वाई? बिकॉज वो किसी के कहने पे तुम किसी का मटका फोड़ रहे हो, तुम्हारा खुद का कोई नहीं है, तुम्हें किसे रानी बनाना है। तुम बस कोई बोल रहा है, तुम जैसे पप्पू ने बोला, तुमने मटका फोड़ दिया शहनाज का यूं ही ऐसी विदाउट एनी रीजन। दैट मीन्स यू डोंट लाइक हर एंड यू लाइक यू स्टार्ट टारगेटिंग हर विदाउट एनी रीजन। तुमने मटका फोड़ दिया, है ना? कोई रीजन होना चाहिए ना। एग्जैक्टली इसलिए सिद्धार्थ तो स्टैंड लेता है ना उस बात पर कि दलजीत का क्या प्रॉब्लम है सना के साथ। अगर कुछ है बात तो वैसे बात कर लो, और मटका फोड़ने जैसा क्या प्रॉब्लम था। इसलिए सिद्धार्थ वहां पर भी स्टैंड लेता है, वो झमुरी के सामने स्टैंड लेता है। और वहां से भी झमुरी को समझ में आता है कि सिद्धार्थ इज इंक्लाइन टूवर्ड सना। ये तो हमें बाहर से दिख ही रहा था कि ही स्टार्टेड डेवलपिंग द सॉफ्ट कॉर्नर, बट अंदर रह करके उन लोगों को पता नहीं चल रहा था ना। इन सब चीजों की वजह से ही उसको भी समझ में आ रहा था। हाँ बबीता जी एंड सोनी जी, वो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो फिर वो वाला अनसीन करेंगे, पोस्ट टास्क। स्टिल वी आर इन फर्स्ट वीक। और कुकरी ब्लॉग की वही बोल रही, फर्स्ट डे से क्राई बेबी ने कहा था मैं तू प्यार ढूंढने आया हूँ प्रीमियर वाले दिन। अच्छा, क्राई बेबी ने बोला था ये? हाँ हाँ बोला था, डोंट या रिमेम्बर। मैं तो प्यार ढूंढने आया हूँ, या बोला था उसने। एंड वहाँ पे अपसेट भी हो जाता है, अच्छा, मसला जहाँ पे उसको भाई बोलती है ना, वहाँ पे वो अपसेट भी हो जाता है। एंड उसका मेन ईगो भी हर्ट होता है। एंड वो कहती है कि एक तो नेशनल टेलीविजन पे आपने मुझे भाई बना लिया, और आप ऊपर से मुझे वो हेयर रिमूवल क्रीम भी ला करके आप दे रहे हो कि लगा दो। और बहुत ज्यादा सरकास्टिक वे में तालियां बजाता है वो एपिसोड डे 4 वाले एपिसोड में दिखाया है वो। अरे हाँ शांति जी, क्यों नहीं अपसेट, क्यों नहीं उसका अपसेट होगा। बेचारा ने सोचा मैं मेल मॉडल हूँ, मेरी बॉडी है, मेरा इतना अच्छा है। उसने तो जब स्टेज पे आया था उसने सोचा होगा मेरे बॉडी देख के तो लाखों लोग, लाखों लड़कियां यहाँ पे नीचे गिर जाएंगी, कंटेस्टेंट मेरे पीछे पड़ जाएगी। मतलब मैं छा जाऊंगा। पर एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मसला ने आते ही भाई बना लिया। हाँ मसला ने भाई बना लिया उसको। मतलब शहनाज का भी सोच रहा था, लेकिन उसने भाव नहीं दिया। हैं? या जमूरी को पसंद नहीं करता है। और पर पता है पपलू ना जेन्युइनली शहनाज के साथ में उसके साथ गेम खेलना चाहता था, और वो जानता था शहनाज के साथ में रहूंगा तो सही जाऊंगा मैं, और गेम मतलब सही हो जाएगी। बट उसको मसला को भी छोड़ना नहीं था, और जहां पर मसला उसको अल्टीमेटम दे देती है कि मुझे ऑप्शन नहीं बनना है, मतलब मैं तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वहां पर वो डगमगा जाता है। एंड वहां पर से उसकी गेम वो हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है पपलू की, जो गेम वो खेलना चाहता था सना के साथ। अनसीन दिखा दिखा भी दो साथ साथ, अनसीन दिखा नहीं सकते है ना। दिस इज दीवानी जी। ये लाइव पे तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते। बबीता जी कह रही है दलजीत सना को सिद्ध के साथ बैठने ही नहीं देना चाहती थी। Daljit was the first one who called up Shahnaz of getting limelight due to Paplu made triangle. Yeah. ठीक है, तो विल हम लोग तीसरे अनसीन पे जाते हैं आज के डे के। यहाँ पर ये भी टास्क के पहले का ही है अनसीन, मतलब मॉर्निंग चाय वाय चाय एंड आई थिंक ब्रेकफास्ट, ये सब भी चीजें हो जाती है उसके बाद का है, क्योंकि बाहर इन लोगों को वो टास्क रिलेटेड कुछ करना होता है तो ब्लाइंड्स डाउन हो जाते हैं, और ये लोग सारे बेडरूम एरिया में है। तो पपलू घूम रहा है यहाँ से वहां अपना एक वो एक कस्टमाइज्ड वो पहनकर, टी शर्ट पहन के स्लीवलेस वाला अपना, जो है कि आप जो भी बोलते हैं उसको। तो क्राई बेबी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, तो क्राई बेबी बुलाता है पपलू को और पूछता है कि ये क्या लिखा है पीछे तेरे, ज्यादा ना तड़। तो मसला एंड क्राई बेबी बेड फ्रेंड्स होते हैं, तो मसला भी वहीं पर लेटी होती है, तो मसला कहती है तड़ नहीं ताड़, तो ज्यादा मत ताड़। तो क्राई बेबी
फ्रंट एंड बैक दोनों घूमता है एंड क्राई बेबी को दिखाता है, तो क्राई बेबी पूरा पढ़ता है, ज्यादा नाताड़ नजर लग जाएगी। तो क्राई बेबी फिर पूछता है ये वाली टी शर्ट काफी लाया है ना तू? सही है सही है। तो सना फिर कहती है कि इसके ऊपर लुई मतलब पहनेगा, लुई इज आउटफिट, मतलब एक आउटफिट होता है एक लॉन्ग जैकेट जैसा, वो पहनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पपलू कहता है कि लुई हाँ ऐसी होती है ना, मुझे पसंद है, पंजाब में मिलती है। तो सना कहती है आजकल फुलकारी वाली अच्छी लगती है, कुर्ता पजामा के साथ फुलकारी वाली। तो पपलू कहता है कि चल आज कुर्ता पजामा पहनता हूँ। तो सना कहती है कि साथ में फुलकारी पहनेगा। तो पपलू कहता है कि फुलकारी नहीं है यार मेरे पास। और सना पीछे से कुर्ता पजामा ऐसे नॉर्मली बोल रही है, बट वो हमें अभी वो जो गाना उसने किया है उसके ऊपर फोकस जाता है, जैसे मेरा गया था कुर्ता पजामा पर, और उस गाने पे मतलब वो गाना बना भी था इन लोगों का। काफी हिट हुआ था वो सॉन्ग, काफी हिट हुआ है वो सॉन्ग, और काफी सारी यादें उसके साथ कुर्ता पजामा वाली। तो पपलू फिर इसके साथ मतलब फुलकारी को लेकर के इतनी बार इतना सारा डिस्कशन करता है, उसके बाद फिर वो पूछता है फुलकारी क्या होता है, मैं भूल गया। तो बग्गा बग्गा मच्छर और कोई ना, ये लोग सब एक बेड पे बैठे हुए हैं, मच्छर एंड बग्गा शेयरिंग द सेम क्विल्ट, ठंड लग रही है शायद। तो बग्गा कहती है हाँ तू आज कुर्ता पजामा पहन लियो अच्छा लगेगा। तो मच्छर फिर बुलाता है पपलू को और कहता है कि फुलकारी मतलब फूल और तरकारी दोनों को मिलाओ तो फुलकारी होता है। ये तो मतलब मुंह खोलो तो इसको लगता है ये तो फैंटास्टिक जोक्स कर रहा है, बट ये आप लोग सुन लो, ये वंस अगेन पीजे जो उसने किया। तो सना फिर टॉपिक चेंज करती है और बोलती है कि हाय मुझे भूख लग गई है। पप्पू कहता है भूख तो मुझे भी लगी है, मैंने इतने सारे चावल खाए हैं उसके बाद भी। तो बग्गा कहती है कि हमने तो यार कुछ भी नहीं खाया है, कब से हम बैठे हैं। तो पप्पू कहता है कि और करो सुबह सुबह एक्सरसाइज और बनो चौधरी। तो बग्गा उसको जवाब देती है और कहती है कि मुझे ना कल से याद आ रही है, आई थिंक उसके उसके बॉयफ्रेंड की याद आ रही होगी, वो कहती है मुझे कल से याद आ रही है। तो इन द मीन टाइम ये साइड में ये दिख रहा है, ये बग्गा एंड पपलू की अपनी बातें चल रही है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि सना को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो अपना शॉल एक ओढ़ती है एंड मच्छर एंड बग्गा के साथ में क्विल्ट अपना एक वो वही वाला क्विल्ट वो शेयर करती है उस ठंड की वजह से। एंड अगेन फोकस होता है बग्गा एंड पपलू की कन्वर्सेशन पे। तो बग्गा फिर वो बताती है अपना शेड्यूल एक बताते हुए कहती है कि सुबह सुबह हम लोग जिम जाते हैं। तो पपलू कहता है कि हाँ याद याद में तुम यहाँ पर भी तुम जिम में जा रही हो, और कहता है कि बेबी मेरा बेबी भी जिम कर रहा होगा तो मैं भी कर लेती हूँ। तो बग्गा एक हल्का सा ब्लश देती है अपने चेहरे पर एंड वो कहती है कि हाँ वो भी कर रहा था मेरे साथ जिम, मतलब वो लोग बाहर जब थे तो वो साथ में करते होंगे जिम। तो पपलू कहता है कि वैसे तो तुझे वूट पे लाइव देखता ही होगा वो। तो बग्गा कहती है वूट पे 24 घंटे लाइव नहीं आता। तो पपलू कहता है आता है 24 घंटे लाइव आता है। आई डोंट थिंक उस समय 24 घंटे लाइव था, बीबी 14 से लाइव शुरू हुआ था, बीबी 13 में लाइव दिखाया था क्या? लाइव नहीं था ना उस समय, मतलब मैंने देखा नहीं था उस समय सीजन पर। पपलू पता नहीं नहीं अपने नहीं, पपलू बस ऐसी ऐसी फेंक हवा, रहा है, नहीं हाँ ऐसी हवा था नहीं। में तीर मार रहा है ये तो। नहीं लाइव नहीं होता लाइव नहीं था, बाद में आता होता था। था तब। एपिसोड एपिसोड खत्म होने के बाद फिर ग्रुप में ही डालता था, वही सेम अनसीन अनदेखा, ये सब ग्रुप से ही तो है जो हाँ अभी हाँ पूजा जी ने जो सब सेव किया वो सब अनसीन अनदेखा पहले ग्रुप में ही आता था, राइट एक्स्ट्रा तड़का राइट। अनसीन हाँ अनदेखा। ये अब जबरदस्ती उसको बुद्धू बना रहा है पपलू को। तो सना यहाँ पर सना को शायद फिर से शोल्डर पेन हो रहा है, तो फिर वो मच्छर उसको थोड़ा सा दबा रहा है, थोड़ा सा मसाज जैसे कर रहा है। तो फिर सना का भी ध्यान जाता है इस कन्वर्सेशन पे, और सना बोलती है वूट पे 24 घंटे लाइव। तो पपलू कहता है हाँ मैं बोल रहा हूँ ना आता ही है, बहुत मतलब बहुत इतना कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंटली कॉन्फर्मेशन देता है इस बात को। तो बग्गा कहती है कि बेबी मुझे वूट पे देख लेना, सब कुछ देख लेना, ऐसे वो कम्युनिकेट कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को। तो पपलू फिर अपने फ्रेंड्स की बात बता रहा है एंड वो कहता है कि नो फ्रेंड्स
मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मेरे बिग बॉस में आने पर, वो सब देख रही होंगी, और उनमें से एक भी सिंगर है, मतलब वो यहाँ पर सना सना जैसे सिंगर है वैसे वो बता रहा है कि वहां पर जो मेरी एक और फ्रेंड है वो भी सिंगर है। एंड यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है। तो या इसमें भी ऐसे कुछ था नहीं। सना का अच्छा था, जो बता रही थी फुलकारी को लेकर के, लुई को लेकर उसका जितना नॉलेज है, आउटफिट एंड द एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये फुलकारी जो होती है वो पंजाब की एम्ब्रॉयडरी होती है, इन सब चीजों को लेकर के अच्छा लग रहा था। हाय बेचारी को भूख लग गई थी। एंड ये पपलू का जो है नरेटिव 24 आवर लाइव वाला वूड पे, वो थोड़ा सा एब्सर्ड लगा, बट मैं साथ साथ कंफ्यूज भी हुई। उस समय तो था नहीं, आई वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि BB14 से शुरू हुआ था। ये क्या बोल रहा है, दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। ठीक है, आप लोगों ने कंफर्म किया कि उस समय नहीं था। ठीक है बीना। हाँ सॉरी। ऐसा इसमें कुछ बोलने लायक नहीं था। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैं जब भी देखती हूँ ना, साकी को हमेशा लेटते हुए देखा है मैंने, कभी इसको बैठते हुए नहीं देखा है। इसके मतलब इसको बैठने में प्रॉब्लम है पता नहीं, जब भी देखती हूँ बेड पे ये लेटी रहती है साकी हमेशा। और दूसरी बात, मच्छर डफर डफर ही है वो, सही में बकवास भी से उसने शुरू कर दी। ये क्या, तो सना बोल रही है कि भूख लगी है, भूख लगी है, तो ये बोलता भूख लगी है तो तुम बुक माई शो करो। ये क्या बात हुई है, भूख लगे तो बुक माई शो करते हैं, इसी को बोलते हैं। मतलब तुम ओवर अपने आप को मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं भी एंटरटेनमेंट हूँ, मुझे भी मतलब सरकास्टिक, मैं भी ह्यूमर कर सकता हूँ। दिस इज नॉट कॉल्ड ह्यूमर, दिस इज कॉल्ड बकवास। तो ये या तो वो तो जब भी मुंह खोलता है बकवास ही करता है, कौन सा उसका सही होता है कुछ। नहीं तो शांति जी बेचारी बोली मुझे भूख लग रही है, बोलो तुम बुक माई शो करो। हाँ मतलब पागल पागल। एक से बढ़कर एक से वहां पर पागल है ना, बिल्कुल मतलब कुछ है नहीं, उसके अंदर घुसो, उसके बारे में बात नहीं, करो। उसे लगा मैं ऐसे राइमिंग करूंगा, मैं मतलब कूल लगूंगा, मैं मतलब मेरा ये ह्यूमर है, वन साइड ऑफ ह्यूमर। उसको नहीं लग रहा राइट। कि ह्यूमर नहीं है, ये बकवास है। ये लोग अगर देखा होगा ना, बाहर आकर के अगर देखा होगा इन लोगों को, खुद को अपने ऊपर इतनी शर्म आई होगी कि पूछो मत, जो करिए इन लोगों ने चीजें। नहीं नहीं, शांति जी इनको शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को भी शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आई होती होगी, ये उल्टा सोच रहे होंगे ये भी अच्छा दिखाया है, ऐसे लोग हैं। हम्म। और यहाँ पर ये यहाँ पर सारा बैंटर हो रहा है, और सिद्धार्थ मस्त, उसको मौका मिलना चाहिए थोड़ी देर आराम करने का। वो रेस्ट ले रहा था बिल्कुल अपने बेड पर चुपचाप, ना किसी से बात ना कुछ, रिलैक्स बिल्कुल। वो भी देख के अच्छा लगा कि इन पागलों के साथ कौन बात करेगा, इससे अच्छा थोड़ी देर सो जाओ। और वो अपने आप को मेरे ख्याल से ट्रेन अप कर रहा था आवाजों में भी सोने के लिए क्योंकि दिन का टाइम था ये। और ये मच्छर अच्छा शहनाज को मतलब मारे, मतलब बेचारी को वो दर्द हो रहा ना, तो थोड़ा वो से वो कर रहा था, वो कर रहा था, दबा रहा हाँ था उसको। हाँ। मीरा कहती जी बोल रही है, मीना जी बहुत मिस किया आपको। है, मैं तो रोज ही आती हूँ ना शांति जी, हम तो रोज ही आते हैं इसके आने से पहले मिस किया होगा, बीच का टाइम जो आप पहले किया करती थी, एंड ये जो शुरू हुआ है इस बीच में मिस किया होगा उन्होंने आपको। ना। ओके ओके, थैंक यू कहती जी, हाँ। लव यू। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं, इसमें या ऐसे बोलने लायक तो कुछ है नहीं। हाँ, इसमें भी कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक ये नेक्स्ट वाले में भी कुछ है बोलने के लिए। वी नीड टू कवर इट, सो वी विल कवर इट। यहाँ पर हमारी मोमो मैडम जो है वो योगा गुरु बनी है, और इस टाइटल का नाम है रश्मि द योगा गुरु। मीना, इस वाले का क्या था ये जब जो मैंने अब। जब मैंने हाँ टाइटल पढ़ा ना शांति जी रश्मि द योगा गुरु, इतनी हंसी आई मुझे। एग्जैक्टली exactly। अरे मैं भी डेस्परेट थी है, इसने क्या मतलब क्या योगा सिखा दिया है तो मैं भी डेस्परेट थी उस अनसीन को देखने के लिए कि क्या करवा क्या रही है। एंड मीना, वन मोर थिंग, ये जो इससे पहले हमने जो ये अनसीन किया था, इसका नाम क्या है अगर तुम्हारे पास लिखा हो तो वो वो बता दो एक वो बार। वो अनसीन का नाम है पारस ऑन वूड। अच्छा ओके, 24 आवर वाला जो बता रहा है नरेटिव। हाँ हाँ हाँ, नैरेटिव वही दे रहा था, पारस ऑन ओके वूड। ओके। हाँ, उसका मैंने लिखा नहीं था, देखा भी नहीं था। ये वाला तो रश्मि तो योगा गुरु मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। मतलब बीबी ने देखो कैसे अच्छा उसका वो टाइटल दिया है अपनी बहू बहू रानी को, रश्मि द योगा गुरु कहते हैं।
या एंड या मीरा जी कह रही है, सही कहा शांति जी। तो या मीना, ये उस बीच की बात है जब उन्होंने मिस किया था ना, ठीक है। तो ओह सो स्वीट ऑफ दीदी जी, थैंक यू। ठीक है, ये यहाँ पर ये अनसीन है, ये मॉर्निंग आवर का ही है मेरे ख्याल से, मतलब उठने के तुरंत बाद में भी 9 और 10। मोमो एंड मच्छर का ही अनसीन है ये सूर्य नमस्कार करवा रही है मच्छर से। तो मोमो उसको एनकरेज, मतलब मोमो का तरीका कैसे होता है ना एनकरेज करने का मच्छर को, क्योंकि ये लोग बाहर से एक दूसरे को बहुत वन ऑन वन जानते हैं। ये मच्छर ने बहुत बार बोला है, मोमो ने भी बोला हुआ है। तो मोमो कहती है मच्छर को, आप बहुत सुंदर लगोगे, आउटकम बहुत अच्छा होगा, कौन क्या सोचेगा इससे आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, आप शुरू हो जाओ। तो मच्छर फिर पूछता है कि कितनी बार करना होगा दिन में। तो मोमो कहती है 5 करो, और फिर थोड़ा पॉज लेती है और वो कहती है कि नहीं कर पाओगे आप, अभी तो एक ही करो। तो मच्छर कहता है 5 बार, और मोमो कहती है करो करो सिद्धार्थ भैया, भैया वाला टैग लगा देती है यहाँ पर। या तो भैया बनाओ या तो सैया बनाओ, इस बीच का कुछ है ही नहीं इन लोगों के पास, है ना, एक्सट्रीम्स दोनों। तो उनको डायरेक्शन देती है, ब्रीथ करो, और जैसे मतलब द योगा गुरु अगर है तो इंस्ट्रक्शंस भी वैसे आने चाहिए। वो कहती है पीछे जाओ, तो पीछे जाओ मतलब कोई भी बंदा यही सोचेगा कि पीछे जाना है, मतलब बैकवर्ड वॉक करना है। तो इसमें मच्छर की कोई गलती नहीं है, मच्छर लिटरली वो पीछे ही, वो योगा मैट पे पीछे तरफ बैकवर्ड वॉक करता है। तो फिर उसको गुस्सा करती है मच्छर को, एंड मोमो कहती है अभी वैसे नहीं, हाथ पीछे करो। तो इंस्ट्रक्शन वैसे होना चाहिए ना कि हाथ पीछे करो, पीछे जाओ क्या होता है, पीछे मतलब हाथ पीछे करो और पीछे जाओ में बहुत अंतर है। तो इंस्ट्रक्शन में भी लोचा था यहाँ पर। तो फिर वो दिखाती है कि हैंड ऐसे ज्वाइन करके हाथ को पीछे करना है और स्ट्रेच करना है। तो बोलती है कि ज्यादा नहीं करना है, मेरी तो बॉडी फ्लेक्सिबल है, बट आप ज्यादा मत करो नहीं तो पीछे गिरने का चांस है। और फिर इंस्ट्रक्शंस देती है, और हर एक मूव पे, हर एक इस पे वो 1 2 3 4 5 की काउंटिंग देती है। और मच्छर बेचारा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि मोमो, अगर वो तो सोफा पर वो काउच पे बैठ करके आराम से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, अगर वो प्रैक्टिकली करके दिखा देती तो वो सीखने वाले को भी सही रहता, एंड हम जैसे लोगों के लिए भी जज करने के लिए सही रहता कि कितनी फ्लेक्सिबल है उसकी बॉडी। पर वो ऐसा करती नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस ही दे रही है वर्बली। तो उसको इंस्ट्रक्शंस देती है और वो करते हैं वन बाय वन, एंड देन वो ऑलमोस्ट टू द एंड आते हैं उस योगा के, सूर्य नमस्कार के। एंड वहां पर वो कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मच्छर हंसता है, और जब हंसता है तो फिर वो कहती है कि मेरे काम की कसम, सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने काम से करती हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे फिर लगा कि उसने अपने काम की भी झूठी कसम खाई है, इसलिए अभी उसके पास कोई काम है नहीं करने को। तो वो काम की कसम खाती है, उसकी तारीफ करती है। तो मच्छर फिर थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो मच्छर कहता है ट्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू रश्मि, और जो 90 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ, मैंने सूर्य नमस्कार कर लिया। तो मोमो बीइंग मोमो इतनी डम है ना, वो ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला फेस बनाती है और कहती है कि उसको समझना चाहिए ये सरकास्टिक था, पर उसको नहीं समझ आता है। वो 2-3 बार पूछती है कि कितने साल के हो आप, कितने साल के हो आप। और वो कहता है 90 ईयर ओल्ड, और यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं था, अनलाइक ये जो काम कसम वाली बात, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात, एंड ये जो सरकास्टिक जोक अगेन मच्छर ने जो मारा, और उससे मोमो जो 90 ईयर ओल्ड पे सरप्राइज हो जाती है। मीना, तुम्हें कुछ कहना है इससे? जहाँ मच्छर हो वहां मुझे कहने का मन करता है, शांति जी नहीं करता है। उसके तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यही है कि एक्चुअली देखो, ये मोमो भी ना बड़ी मतलब कनिंग है ना। वो सिद्धार्थ भैया बोलती है स्टार्टिंग, सिद्धार्थ भैया बोलकर ही मोमो ने ना मच्छर के आंटे में ले रखा है उसने, मतलब शुरू से ना सिद्धार्थ भैया बोलती है। अच्छा से उसने ऐसे बोल बोल के ना, तभी तो मच्छर, आप देखोगे मच्छर मतलब थोड़ा रूड हर किसी से बात करता है, लेकिन मोमो से बात नहीं करता, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। तो ये बात। और दूसरी बात, ये मोमो
कितनी झूठी है, झूठी कसम खाती है, जैसे किसी ने बोला कितनी झूठी कसम खाती है, इस पे विश्वास नहीं करना गाइस। मतलब सोचो तुम अपने काम पे मतलब बोल रहे हो, तभी सिद्धार्थ ने बोला ये ना, अगर दिन होगा तो दिन को रात बोलेगी, ऐसी है, ऐसी है ये मोमो, सही बोला है, तो ये ऐसी है, मतलब झूठी कसम खा लेगी सबके सामने, अंधा सफेद झूठ जिसे बोलते हैं। तभी आजकल काम नहीं है इसको, सही बोला शांति, आजकल काम नहीं है इसको, बिल्कुल ठप ठप पड़ गई है। झूठी कसम खा ली ना तो काम कहाँ से मिलेगा फिर। हाँ बोलती है, मैं तो आप तो ना बहुत अच्छे सीख गए, मैं मतलब मैं अपने काम को बहुत कहता हूँ, वो करती हूँ, पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसकी कसम खाती हूँ सो मच। दीवानी हम्म, जी बोली, पार्क में जियो आप नहीं चलता, मुझको अनसीन देखने के बहुत दिल है। अच्छा दीवानी जी, फिर तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा शायद, वीपीएन लगा के देखिए, आप ट्राई कीजिए। पूजा कह रही है मोमो and flexible, what a joke, exactly, that's why I wanted her to show the yoga so that we can make it out कितनी flexible है वो। I hate मच्छर, जो उस दिन उसने स्नेक लैडर वीक में किया, मेरा दिल करता है कत्ल कर दूं, कत्ल कर दूं उसका। अच्छा यार ऐसे तो बहुत सारे लोगों का करता है दीवानी जी। मोमो योगा गुरु नहीं, चुगली गुरु थी। हाँ वो तो डॉन थी, डॉन चुगली की लीडर। Actually, all the आगे unscenes और are on Geo app. अभी If you type the correct ये title, मोमो the का ही अनसीन है, और आगे भी एक और मोमो का अनसीन है भाई, बस हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा ये दो अनसीन मोमो हाँ का ही है। जहाँ मच्छर है, मच्छर मारने का मन करता है। हाँ पूजा जी वही बोला ना, मच्छर है तो बस मुझे मच्छर को देख के ही इरिटेटिंग आती है, मतलब इज टू गुड, वो अपना को मतलब सोचता है कि मैं कितना ह्यूमरस हूँ, कितना एंटरटेनिंग हूँ, पता नहीं अपना वो क्या समझता है। तभी तो Yeah. सलमान सर ने बोला ना, तुम्हारे जोक्स भी ना वाहियात होते जैसे तुम हो। हाँ, actually all the unscenes are on Geo app. If you type the correct title, the unseen pops up. Okay, is it Anaga? हाँ हाँ, मैंने बोला है ना, वीपीएन में अगर आप करोगे ना, आप Okay, तो आपको वीपीएन से करोगे तो आपको सारे आंसर दिख जाएगा, एक बार आप ट्राई कीजिए शिवानी जी। या हाँ आप ट्राई कर सकती हैं बिल्कुल। हमें तो बैकएंड पे पूजा एंड ठीक है फिर, अनघा काफी हेल्प कर रही है। ओ थैंक यू डार्लिंग्स। या सो हम लोग नेक्स्ट अनसीन पे चलते हैं। ये वाला अनसीन, या ये रश्मि, आई एम सॉरी, ओके ओके थैंक्स अनका। रश्मि सोशल लाइफ, ये उसका टाइटल है। यहाँ पर झमुरी, कोयना, मच्छर, मोमो, दलजीत ये सारे बैठे हैं एंड बग्गा जो है ट्रेडमिल कर रही है। यहाँ पर मोमो कहती है कि ये गार्डन एरिया में है। मोमो कहती है कि आई मिस माई फोन, आई नो इट्स एन एडिक्शन। मैंने ये वर्ड फॉरवर्ड लिखा है इंग्लिश में क्योंकि उसने इंग्लिश बोली है। ठीक है। इंग्लिश बोल रही है। आई मिस माई फोन, आई नो इट्स एन एडिक्शन, और इन अ वे इट्स गुड, इट्स ब्यूटीफुल, आई डोंट हैव इट, बट मैं काम के अलावा कोई फोन नहीं एंटरटेन करती। देर आर फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ऐसे करके कुछ बोलती है, वहां पर वो बंद करती है। तो झमुरी को तो हर इसमें घुसना है, उसको तो हर चीज का पता होना जरूरी होता है। तो झमुरी फिर पूछती है कौन है तेरे फ्रेंड्स, एक दो होंगे। एंड इवन हियर शी इज सो कॉन्फिडेंट, झमुरी अगेन पपलू की तरह ही, एक दो होंगे फ्रेंड्स। तो मोमो कहती है मेरे फ्रेंड्स, ऐसे कर कर एक पॉज देती है। तो कोयना कहती है बहुत सारे होंगे फ्रेंड्स। तो झमुरी झमुरी अगेन कॉन्फिडेंटली बोलती है नहीं नहीं, मोमो के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। तो मोमो कहती है आई हैव फ्यू, वेरी ओल्ड, वेरी लिमिटेड। अब जहां जहां कॉमा लगा हो आप लोग लगा लेना, क्योंकि उसने एक लाइन में ये बोल दिया है पॉज लिए बिना। तो झमुरी कहती है कि बहुत ज्यादा नहीं है, थोक के भाव वाले। तो वाई इज झमुरी सो इतना इतना कॉन्फिडेंटली ये बोल रही है, एंड इतना ज्यादा उसके इसमें लाइफ में मतलब 8 साल की फ्रेंडशिप है ये दिखाने की कोशिश कर रही है, एंड उसके बारे में सब कुछ जानती है वो। दलजीत कहती है सब अपने अपने जोन में रहते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स के साथ कैचअप वगैरह करने का। तो यहाँ पर फिर मोमो झमुरी
के लिए बोलती है कि बहुत स्टबर्नली बोलती है वो कि आई हैव फ्रेंड्स आरती, आई हैव लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ हु एक्चुअली मैटर्स टू मी। ये अगेन इंग्लिश है इसकी। बट आई एम नॉट वो कि तुमने कभी देखा नहीं होगा कि मैं बात करती हूँ, क्योंकि आज तुम मुझसे बात करोगी, कल मैं किसी और से बात करूंगी, मैं तुम्हारे बारे में कभी किसी से बात नहीं करूंगी। तो ये जो स्टेटमेंट देती है ना मोमो, काफी कंफ्यूजिंग सा लगा। मतलब क्या बोलना चाह रही है, कैसा उसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब कुछ ही गड़बड़ सा लगा, क्लियर नहीं था बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स झमुरी तो वैसे भी कंफ्यूज्ड है और उसको वैसी भी चीजें समझ नहीं आती है, वो बोलती है नहीं समझ में आया। तो फिर मोमो कहती है टाइम लगेगा। वो वापस रिपीट नहीं करती है उसने क्या बोला है, वो कहती है टाइम लगेगा। तो झमुरी कहती है कि तू मुझसे बात करेगी तो मैं तेरे बारे में क्यों बात करूंगी, मतलब किसी और से। तो मोमो कहती है कि मैं बात सबसे करती हूँ, पर मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, यू विल नेवर सी मी पोस्टिंग देयर पिक्चर्स। ये कौन सी कन्वर्सेशन मोमो कहाँ लेके जा रही है, कंप्लीटली कंफ्यूजिंग था ये अनसीन में। तो झमुरी कहती है कि मतलब जिसके तू पोस्ट करती है वो तेरे क्लोज नहीं है। तो मोमो कहती है मुझे पर्सनलाइज्ड रहना पसंद है। पर्सनलाइज्ड ये कैसा वर्ड है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। अनघा, पूजा, तुम लोगों को समझ में आया तो प्लीज बताना। मीना तुम भी मतलब इस इस कन्वर्सेशन में कहाँ कैसे फिट हो रहा है वो। मुझे पर्सनलाइज्ड रहना पसंद है, देर आर पीपल, रूटीन में बात करती हूँ, सारी बातें होती है। तो आई थिंक यहाँ पर वो रामलाल की बात कर रही है, और मतलब वो क्योंकि क्लियरली उसका नाम ले नहीं सकती है, इस वजह से वो रामलाल को इंडिकेट करते हुए ये कुछ बात कर रही है। तो मच्छर कहता है कि अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बोलते हुए कहता है कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बात होती है तो मैं कभी भी पोस्ट नहीं डालूंगा, जो है वो दिल में है, इसे पब्लिक क्यों करना है। तो दलजीत कहती है सोशल मीडिया का भी अपना एक होता है हैंडलिंग, मेरा तो जेडन है, तो मेरा सब कुछ जेडन से ही रिलेटेड होता है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका अपना अपना है दुनिया को दिखाने का। तो मच्छर कहता है कि दूसरा डाल दे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चीजें अच्छी मतलब अच्छे करते हैं जो बताना जरूरी है पब्लिक को, इस वजह से मैं तो कुछ कुछ चीजें डालता हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पूरा फोकस मच्छर अपने ऊपर फिर ले लेता है, और वो कहता है कि हम लोग ईयरली वंस यूरोप जाते हैं पेरेंट्स के साथ, और मैं वो चीज सब सोशल मीडिया पे डालता हूँ और सब लोग इंस्पायर होते हैं। अगर मेरी वजह से कोई इंस्पायर हो रहा है तो मैं डाल देता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं तो गुडनेस ही स्प्रेड कर रहा हूँ। किसी का बुरा नहीं किया है, गलत नहीं किया है। अगर मेरे आने से पहले 4 फॉलोवर्स है तो आने के बाद 400 फॉलो कर रहे होंगे, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे वो फॉलोवर्स की बात करता है, सोशल मीडिया की बात करता है, और उन फॉलोवर्स जो 400 फॉलोवर्स है उन लोगों को एक हिंट देता है कि मैं हूँ और मुझे वोट करो। और यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है। सो इसमें मतलब मुझे मोमो वॉज नॉट एट ऑल क्लियर एज यूजुअल, वो कंफ्यूज ही थी, और उसकी कन्वर्सेशन क्या शुरू होती है, वो झमुरी को क्या बोलना चाह रही है, एंड देन वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। तो कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं था कुछ भी, एंड इट वाज ऑल ओवर अ कंफ्यूजिंग अनसीन अनदेखा, आई फेल्ट। मीना। हाँ हाँ शाफी, ये गाइस आपको बताना, शाफी जी आप ही बताएं, फ्यू और लिमिटेड का मीनिंग क्या है बताइए। जो मोमो बोलती है इसकी इंग्लिश देखो, फ्यू का मतलब क्या है, लिमिटेड का मतलब क्या वही मैंने है। फ्यू कहा का कि उसने, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा है उसको वर्ड हाँ फॉर वर्ड, ताकि मतलब उसकी इंग्लिश। तुम मतलब ये फ्यू भी वही होता है, लिमिटेड भी होता है। फ्यू लिमिटेड मतलब बोलना चाह रही कि मेरे फ्रेंड फ्यू लिमिटेड है, व्हाट इज दिस। फ्यू का माने वही होता है, लिमिटेड का माने या तो तुम फ्यू बोल सकती हो या तो तुम लिमिटेड बोल सकती हो। हाँ। ये है जी, मोमो मोमो ग्रेट। या मोमो ये मोमो इतनी या बड़ी, बिकॉज, हाँ, बोलो मीना। हाँ ये इतनी बड़ी झूठी है ना मोमो। ये बोलती है कि जमहूरी को कि मैंने आज तुमसे बात करूंगी,
और कल को मैं किसी और से बात करूंगी तो तुम्हारे बारे में मैं ना किसी से और की बात नहीं करूंगी, तुम्हारे बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। ये कितनी झूठी है, हाउस में इसने कितनी बार झुमरी के बारे में बोला है। ये ना मेरी दोस्त तो है, लेकिन कभी कभी ना ये चिपकी हो जाती है, कभी कभी मतलब ये ना उसकी चुगली करती रहती है। तुम मतलब बोलती हो कि मैं किसी के बारे में बात नहीं करती, तुम बात करती हो। तुम्हारा नाम ही चुगलीखोर है, तुम चुगली करती हो, ये तुमने खुद कबूला भी। फिर यहाँ से ना ये पीछे से शहनाज की आवाज आती है, शांति जी बोलती है ये बग्गा हाँ को बोलती है, बग्गा बग्गा को जब बोलती ट्रेन है। में भागती है। हाँ एक तू दे रही है मच्छर को, ये मच्छर की बात हाँ करती है, सिद्धार्थ को बोलती हाँ। है एक तू दे रही है सिद्धार्थ को, और एक तू देगी अपने आशिक को, मतलब आशिक को। पप्पू की बात करी, एक आशिक को, एक आशिक को देगी। तो ये देगी किस बारे में बात करी थी मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से मतलब बार बार रिपीट सुन रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किसकी बात कर रही थी, ये क्या देगी। मतलब ये उसकी मतलब वो जो पहले भी बात करती है, जैसे जब एक्सरसाइज करती बम ऐसे उठाती ये मार देगी, ऐसा कुछ उसके बारे में बात कर रही थी या किस और बारे में बात कर रही थी, ये तो क्लियर नहीं था। मैं बार बार रिपीट ट्राई कर रही थी उसको सुनने की, बट वो इतना ही बोलती है पीछे से, एक तो तू देगी, दे रही है मच्छर को, और एक तू देगी अपने आशिक पपलू को। हाँ, ये मैंने भी सुना था, मुझे ऐसे लगा कहीं शायद ये, पर ये ब्रेकफास्ट टीम में भी होती नहीं है कि पराठा देना है या कुछ करना है। तो मुझे, मैं भी वो नहीं कर पा रही थी उसको, लिंक नहीं कर पा रही थी कि क्या देने की बात हो रही है। और सना, मॉर्निंग आवर में बग्गा को अगर वो एक्सरसाइज कर रही है और ये बोल रही है, मतलब कोई सीरियस बात ही है, फनी बात कोई है नहीं, तो क्या देने की बात हुई होगी, ये पता नहीं। और तीसरी बात, ये जब ये मच्छर बोलता है ना कि मैं ना लाइक मेरे जैसे वो अपनी ये सोशल लाइफ की, अपनी सोशल मीडिया की बात करता है कि बोलता है कि मैं स्प्रेडिंग गुडनेस में एक गुडनेस स्प्रेड करता हूँ। व्हाट ए जोक मच्छर, हमको पता चला है। मतलब जैसे बिग बॉस में हमने देखा जितनी बार ये कितना गुडनेस स्प्रेड किया हमने भी देख लिया है। और ये मतलब एक्चुअली अपने ये मम्मी पापा के यूरोप के लेकर बात करता है कि मैं अपने मम्मी पापा को यूरोप लेके जाता हूँ, मतलब ये जताता है, बोलता है लेके जाता हूँ, तो मुझे लोग मुझे कहते हैं कि आपको देखकर ना हम भी यही करते हैं। मैं तो सोच रही मच्छर के भी फैंस है गाइस, आई डोंट नो इसके फैंस है भी, इसको कौन फॉलो करेगा। ये फिर बोलता भी है लास्ट में कि मेरे 4 लोग फॉलो करते हैं, अब मैं शायद यहाँ आने के बाद मुझे 400 लोग फॉलो करेंगे। पेड फॉलोवर्स थे वो ये लोग जैसे, सारे। हाँ, नहीं नहीं ये बोल रहा है फिर यहाँ बिग बॉस आने के बाद ना ये 400 लोग फॉलो करेंगे बोल रहा है, इसको इसकी हरकतें देख के 400 लोग फॉलो करेंगे। क्या कॉन्फिडेंस है ना बंदे की, हाँ, मतलब सबकी अपनी अपनी कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है सबकी। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई है बंदे की। हाँ हाँ। और वो बोल रहा है कि मुझे ऐसे करके देखते हुए मेरे फैन बोलते हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं। मैं ये बोले इसके ऐसे कौन से फैंस हैं, किस तरह के फैंस हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। राइट। तो मतलब साल में एक बार यूरोप की पिक्चर क्यों जाती है? मंदिर भी जाते होंगे, रेस्टोरेंट्स भी जाते होंगे, इस तरह इंडिया में भी तो घूमते होंगे, वो वाली पिक्चर भी तो आनी चाहिए। यूरोप की पिक्चर क्यों डालता है साल में एक बार वाली? पेरेंट्स के साथ अगर इंस्पायर वाली पिक्चर डालनी है कि हाँ पेरेंट्स को हम इतना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और पेरेंट्स के साथ की पिक्चर खिंचवा रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, फैमिली टाइम, तो फिर साल में एक ही बार घूमते हो क्या पेरेंट्स के साथ, या साल में एक ही बार मिलने जाते हो पेरेंट्स को? और भी तो जाते ही होंगे ना, तो वो भी पिक्चर्स आनी चाहिए फिर। नहीं, ऐसा नहीं है कि यही बंदा पेरेंट्स को नहीं लेके जाता, हर कोई तो करता ही होगा, है ना, हर कोई मतलब हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर एक ही सपना है, जैसे मेरा भी सपना है कि मेरे पेरेंट्स को मैं कहीं बाहर लेके जाऊं, कहीं मतलब नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, मैं कुछ करके दिखाऊं। ऐसा सबका सपना होता है कि हम पेरेंट्स को कहीं लेके जाए। तो ये मतलब अपना ये दिखा रहा है कि मैं बड़ा मतलब बड़ा ही जता रहा है कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को यूरोप लेके गया हूँ, तो मुझे ऐसा कह रहे थे, तो मैं अपना बड़ा ही सेल्फ तारीफ चल रही है। हम्म, ये था कुछ ना ना था कि क्लेम टू फेम। 4 लोग भी छोड़ देंगे उसको। क्लेम टू फेम, सही है। और यहाँ पर अनका, यू आर द बेस्ट, आई नो यू आर द बेस्ट, वी नो यू आर द बेस्ट। अच्छा, क्या बोलिए अनघा ने, नहीं वो उनका जो प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व किया अनसी नंदेखा वाला, अनघा ने बताया समझाया शायद उनको, तो अरे वाह, हम्म। मैंने कहा यार तो
good, too good, too good. For this, for you, Anga, this is my पूजा कह रही है प्राइवेट एंड पर्सनलाइज्ड में कंफ्यूज हो गई है। हाँ हाँ, अरे सॉरी गाइस, पर, ये भी मैंने मिस कर दिया। पर, व्हाट इज दिस, व्हाट, मतलब मुझे गाली आ रही है, सॉरी। अच्छा, पक बोलने वाली थी, सॉरी गाइस। नहीं मतलब तुम मुझे भी आ रहा है, प्राइवेट और पर्सनलाइज, मतलब ये क्या होता है? माय गॉड, पर्सनलाइज्ड माय वर्ड गॉड। गलत ही है वहां पर ना। पर्सनल, मुझे पर्सनल रहना पसंद है, ये भी यूज कर सकते हो, या मुझे प्राइवेट रहना पसंद है, ये भी आप यूज कर सकते हो। कुछ भी। पर्सनलाइज क्या होता है, मतलब उसको क्या लगा रही है, क्या सेंटेंस इंग्लिश का बना रही मर्डर है। कर देगी हाँ मोमो, और सिद्धार्थ इंग्लिश जैसे ही का सामने मर्डर आता कर है, देती। और सिद्धार्थ जैसे सामने आता है तो इंग्लिश ऐसा बोलती है कि पूछो मत। एंड सिद्धार्थ ने कभी इसको करेक्ट नहीं किया है। इसने जो बकवास बोली है ना इंग्लिश, वो उसने सुन के लिया है, क्योंकि इसके साथ तो दिमाग लगा ही नहीं सकता वो इस पागल के साथ। नहीं, एक्चुअली वो यूज टू हो गया है ना, क्योंकि सेट में काम करते होंगे, ऐसी इंग्लिश छापती होगी तो यूज टू हो गया है। सिद्धार्थ सोच रहा होगा इसको बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि हाँ वो ऐसी इंग्लिश जानता है, राइट, तो उसको बोलने के फायदा नहीं। करेक्ट। हाँ, मैं एक्चुअली वो मिस हो गया, सॉरी पूजा जी। एक्चुअली मैं भी वहां पर, मतलब जब बोल रही थी ना पर्सनल लाइफ, मैंने बोला है पर्सनल लाइफ, तो क्या बोल रही है ये, क्या मतलब ये इंग्लिश का मर्डर कर रही है यार। वो हाँ मोमो, मोमो के इंग्लिश से बचाओ, हम नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, आप लोग ये टाइटल के हिसाब से आप है ना डालकर देखना। और ये वाला स्पेशली कितनी कंफ्यूज्ड है मोमो, ये आपको समझ में आएगा ये वाले अनसीन में, क्योंकि उसकी क्लैरिटी ही नहीं है। मतलब झमुरी तो क्या, हम लोग भी कंफ्यूज हो गए। झमुरी को वैसे ही चीजें समझ नहीं आती है, बट इवन शी डिडंट हैव एनी नहीं, क्लैरिटी किस बात पे बात कर रही है वो। एक्चुअली शांति जी, मुझे ऐसा लगा ना कि जमुरी जब बोलती है कि मैं जानती हूँ इसके कुछ कम दोस्त हैं, तो फिर वो आंखों से दोनों ना बातें करते हैं, दिखता दिखता भी है, आंखों से बातें करते हैं। या तो वो ज्यादा बताना नहीं चाहते, या कुछ बताना नहीं चाहते, या कुछ छुपाना चाहते, आई डोंट नो, पर आंखों से बात करते हैं दोनों। तो फिर बोलती है हाँ आई हैव फ्रेंड्स, फ्यू लिमिटेड करके शुरू हो जाती है अपनी ये इंग्लिश बकवास। तो ये है। वहाँ या जमुरी बोलना चाह रही थी कुछ, ये बताने नहीं दिया मुझे। राइट। तो यहाँ पे रोकना है या एक और अनसीन करना है, मीना तुम बता दो। बस इतने ही नोट्स बने हैं, मेरा एक और अनसीन वाला ही नोट बना है, बाकी मुझे बनाने पड़े। आगे करो, आगे करो। आगे करो मतलब? अमर और पूरा करो, बोला और करो। करो, रुको मत। और करो। और हाँ, वैसे मैंने और लिखा हुआ है और किया है, फिर मैं शुरू हो जाऊँ क्या? एक अनसीन है मेरे पास, वो मैं करती हूँ। उसके बाद हाँ बता। और मेरे पास नहीं है, तब तक तो 8 बज भी जाएंगे आई थिंक, है ना। अभी 10 मिनट और है हाँ हमारे पास। तो ये है, इसका टाइटल है सना, सना की फैमिली फोटो, सना फैमिली फोटो। सारे सारे लोग है ना फोटोज अपने देख रहे हैं। यहाँ पर पपलू, बग्गा, मच्छर, ये उसी का कंटिन्यूएशन है जहाँ पर सना कहती है ना हाय मुझे भूख लगी है, उसी का कंटिन्यूएशन है ये शायद, क्योंकि सारे लोग उसी पोजीशंस में हैं। और यहाँ पर ये लोग समझ में नहीं आ रहा है, तो ये लोग फोटोज की बात कर रहे हैं, फैमिली फोटोज की बात कर रहे हैं। पपलू यहाँ पर बग्गा की फैमिली फोटो देख रहा है और कहता है कि ये भाई है तेरा, ये भाई है तेरे सारे, बहुत बहुत सारे शायद वो होते हैं, लड़के होते हैं पिक्चर में, तो वो पूछता है। और मच्छर, फिर मच्छर अपना एक फन एलिमेंट डालने की कोशिश करते हुए कहता है कि नहीं, पड़ोसी के मम्मी, मथुरा वाले अंकल के भाई, ऐसे वो कुछ कहता है। बग्गा फिर कहती है करेक्ट करते हुए कि वो पापा है मेरे। सना इस तरफ बैठी होती है, वो अपना फैमिली पिक्चर लेती है, पपलू की तरफ जाती है और वो कहती है कि तुझे मैं अपना भाई दिखाती हूँ, रुक। और पपलू सना की फोटो फ्रेम देखने लगता है। तो सना कहती है कि ये मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। पपलू पूछता है फिर तू अपने मेकअप आर्टिस्ट का फोटो लेके घूमती है साथ साथ, और पूछता है ये कौन है। तो सना कहती है ये मैं हूँ, क्यों, और ये मेरा भाई है। तो पपलू देखता है और कहता है कि हाँ ये तो तोड़ेगा, पक्का टीवी तोड़ेगा। वो जो डे 1 या डे 2 वाला अनसीन है जहाँ पे टीवी तोड़ने की बात आती है, उसका यहाँ पर लाता है और कहता है ये तो पक्का तोड़ेगा टीवी। उसका उसका फिजिक देख के सना कहती है कि ये मम्मी हूँ और ये मैं हूँ छोटी सी। ये आप लोगों को अब याद होगा, रिसेंटली सना ने इंस्टा स्टोरी डाली है उसके मम्मी के साथ, उसकी पिक्चर, उसकी मम्मी रेड सूट में है, रेड या पिंक सूट में है, एंड सना है उनकी गोद में।
तो वही वाली पिक्चर है जो सना बिग बॉस में भी लाती है। तो वो देख करके मुझे भी, क्योंकि काफी जूम किया था उस पिक्चर को यहाँ पर भी अनसीन में, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मेमोरीज एकदम सामने आ गई। तो पपलू फिर दूसरा पिक्चर देखता है सना सना का, एंड वो कहता है कि तू इतनी टोटा कैसे लग रही है। तो सना कहती है कि मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है ना वो टोटा बना देता है। इतना क्यूटली बोलती है ना वो कि मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है वो टोटा बना देता है। तो इसका मेकअप इसके मेकअप में देख लेगा ना तो तू मेरा सच में फैन हो जाएगा। तो पपलू कहता है कि फैन तो वैसे भी हूं मैं तेरा, सच्चा वाला फैन हूं मैं तेरा, मजाक थोड़े ही कर रहा हूं मैं। तो सना फिर वो बात चेंज करती है, एंड वो बोलती है एक फोटो दिखाते हुए कि देख मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। तो पपलू फिर सबके फोटो फ्रेम्स देख रहा है, तो उसको लगता है कि अरे मेरे पास तो कोई फोटो नहीं है मेरा। तो पपलू कहता है कि बिग बॉस मेरा भी फोटो दे दो जो मैंने दी थी आपको, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं कैसे लगता था बचपन में। तो सना कोयना की तरफ जाती है, एंड सना को अगेन ठंड लग रही होती है, उसका पता नहीं शॉल कहाँ चला जाता है। एक शटर जैसा होता है कोयना के पास, वो कोयना से लेती है और वो कहती है कि मैंने ये डालना है। और सना कहती है ऐसा मेरे पास भी है सेम टू सेम। तो मच्छर कहता है कि लाई हो तुम। तो सना कहती है हाँ लाई हूँ मैं, और सना कहती है इकट्ठे पहनेंगे हम लोग। तो मच्छर कहता है कि तो क्यों नहीं डाला तुमने। तो सना प्रीवियस डे का कन्वर्सेशन करती है और कहती है कल मैंने सूट डाला था। तो मच्छर कहता है कि कल डाल लेती, फिर मौके का फायदा उठाना नहीं आता है तुमको, ऐसे मच्छर उसको बोलता है। एंड अगेन ये कन्वर्सेशन जो है वो बग्गा एंड पपलू पे शिफ्ट होती है। एंड पपलू बोलता है कि भाई एक्साइटेड होगा तेरा, दिल्ली वाला भाई है ना, कि कोई कोई बात पे तो चिढ़ भी रहा होगा। और फिर कहता है कि नहीं 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 चिढ़ेगा, तू टेंशन मत ले। तो बग्गा फोटो फ्रेम जो है वो टूट जाता है शायद। तो कहती है कि टूट गया है ये फोटो फ्रेम, अलग हो जाता है सब कुछ। और फिर पपलू बिग बॉस को कहता है कि मैंने अपनी मुंडन वाली एक पिक्चर दी थी बिग बॉस, प्लीज वो फोटो मुझे दे दो। यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, फोटोज के बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड ये जो है अगेन पपलू जो है अपने फ्लर्ट मोड में आ जाता है, एंड फैन वैसे ही हूँ मैं तेरा, सच्चा वाला फैन हूँ। ये सब चीजें मुझे वो नहीं समझ आई पपलू की, जिस जो नरेटिव वो दे रहा था। एंड सना सना की पिक्चर्स अच्छी थी। और ज्यादा कुछ था नहीं इसमें बोलने के लिए, कुछ खास नहीं था डिकोड करने के लिए, पपलू का ही था बस जो वो सना के साथ फ्लर्ट कर रहा था, दैट्स इट। मीना तुम्हें कुछ ऐड करना है इसमें? अ, नहीं शांति, इसमें ऐड करने लायक कुछ है नहीं, पर एक बात बोलूंगी। यहाँ पे शना ना बहुत क्यूट लग रही है ना। वो मतलब उसको शायद ठंड लग रही है ना, तो सर से पूरा ओढ़ के ना ऐसे ओढ़ लेती है। और उसमें वो ऐसा लगती है ना, छोटा सा नूना सा बच्चा लग रही थी, कितना प्यारा लग रहा था जब वो टोटा होती लग रही थी, है। टोटा। तो हाँ हाँ, यार जैसे छोटा लग रही थी सही में, बहुत प्यारी हाँ। लगी। मुझे लग रहा था कि उसको जाके मैं ना एक पप्पी, सॉरी भाई, मुझे ना उसको जाके ना पप्पी देने का मन करे, तो प्यारा सा बच्चा सा लग रहा, मतलब पूरा सर पे ऐसे ओढ़ लेती है शॉल को पूरा। और वो अपने भाई के बारे में जब मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट के बारे में बोलती है, तो फिर वो जो पपलू बोलता है तेरे मेकअप आर्टिस्ट का यहाँ क्यों रखा है तुमने फोटो। एक्चुअली वो कहती है कि मेरा, उसको उसका ये मानना होता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है, जो मेकअप करके रखता है, वो एक आर्ट है। और वो आर्ट से हम मतलब पैसे कमाते हैं, उस आर्ट से हमारा मतलब सब कुछ आर्टिस्ट चलता है। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंस एक मेकअप आर्टिस्ट को दे दी। उसको लगता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट आपका मतलब चेहरा ही नहीं बदलता है, आपका मतलब सब कुछ बदलता है, उससे आप एक अच्छे आर्टिस्ट कहलाते हो, एक अच्छे एक्ट्रेस कहलाते हो। तो उसका ये मानना होता है, इसलिए वो मेकअप आर्टिस्ट को भी, क्योंकि वो हमेशा बोलती है मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही रहती हूँ कि मेरा मतलब अच्छा, आप तुम ना जब देखोगे ना, जब ये मेरा मेकअप करता है ना, तुम देखोगे तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे, बोलती भी है। तो उसको उसका मेकअप करा हुआ अच्छा लगता है, तो वो उसको फोटो फ्रेम में उसको भी डाल देती है ऐसे फैमिली। क्योंकि शनाज है ही फैमिली टाइप वाली, क्योंकि उसके अभी भी मतलब सब मनोज हैं जो भी हैं सब मतलब उसकी फैमिली है। वो कहती भी फैमिली है, उसको उसको मतलब शुरू से यही है, आदत है उसको ना, जो उसके साथ हैं तो उसको फैमिली मेंबर बनाती है। तो यही बात होती है। और
किसी ने कमेंट भी किया था कि छिपकली और मिस भी ये पप्लू ने भी ना, किया है। हाँ 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 तभी ओ कि तभी इसको पपलू लेके घूम रहे थे छिपकली। छोटा हाँ दिखाने। हाँ, राइट राइट। हम्म, नहीं छिपकली पप्लू तो पता नहीं, छिपकली कुछ ज्यादा ही मतलब उसके साथ रोज मतलब डालती थी ये दिखाने के लिए, देखो इसका मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ है, लेकिन अब वो मेकअप हाँ। आर्टिस्ट भी गायब है। सना को क्या लेना देना, अब उसका हो गया खत्म, उसके साथ में जो था उसने अपनी टीम चेंज कर ली, उसका सब कुछ ही चेंज हो गया। तो अभी उसको किसी के साथ भी घूमे वो बंदा, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तू भाई घूम किसी के भी साथ। शांति जी, इनको अक्ल ही नहीं है ना, वो हाँ मेकअप आर्टिस्ट है रहने वाला चंडीगढ़ का, वो पंजाब का मेकअप आर्टिस्ट है। अब राइट शहनाज आ गई मुंबई में, मुंबई में राइट। इसका क्या लेना देना। और हाँ वही तो। तुम लोग शहनाज के सामने छोटे हो, तुम रहते हो चंडीगढ़ में, तुम्हारा तो सिर्फ पंजाब पे सीन लेता है ना, तो अब जैसे तुम इसको ही पकड़ोगे ना, हम्म, राइट। राइट। इसको भी कहती थी मेकअप की पूजा करते हैं, हाँ उसको तो मतलब मेकअप के साथ तो बहुत ज्यादा प्यार है, ये ओटीटी में भी सिद्ध ने भी बोला है कि उसको, और वो भी खुद कहती है कि मेरे पास तो मेकअप इतना हो कि अंधाधुन मेकअप। तो इस वजह से उसको मेकअप से तो प्यार है यार, और सिद्धार्थ को तो वो वैसी अच्छी लगती थी विदाउट मेकअप। मेकअप किट को भी रिस्पेक्ट देती थी, और विजय को भी बोली थी मेकअप किट की कसम खा। सही बात है। हाँ जब सिद्धार्थ वहां जाता है उसकी कैप्टनसी से पहले, हाँ, कैप्टनसी जब वो वीक से नीचे पहले। बैठ के ना मेकअप करती है, जब वो बॉक्स रखी ना, तो सिद्धार्थ पैर लगाता है ना, तो बोलती हाँ है उसको ऐसा ऐसा मत करो, उसको मतलब ऐसे माथे पे इसको लगाओ, ये मेकअप है, हाँ ये एक पूजा है, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो राइट, इसकी वजह से हम दैट्स सुंदर व्हाट शी दिखते हैं। गिव्स। हाँ, जिसे हम सुंदर दिखते हैं, दिस इज शहनाज, शी गिव्स रिस्पेक्ट इवन टू द, मतलब जो उसको लगता है कि जिससे मेरा अस्तित्व है, जिससे मेरा आइडेंटिटी है, वो उसको भी रेस्पेक्ट देती है, दिस इज शहनाज एक्चुअली। या मतलब उसको पता है रेस्पेक्ट देना किसे है, मतलब अगर आप हाँ, कुछ और। हाँ और बोलिए शांति। जो उसका टीम है जिसके साथ भी उसने पंजाब में काम किया हो, पहले जो काम उसने किया है सारा, तो उसका एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग होता है हर किसी के तरफ, एक थैंक यू वाला एक एटीट्यूड है उसका। जो भी उसकी लाइफ में है, जिसने भी इनपुट दिया है उसकी लाइफ में, उसकी ग्रोथ में, तो सबको वो एक वो ग्रेटिट्यूड के साथ देखती है वो। तो इस वजह से ऐसा कोई गलत था नहीं मेकअप आर्टिस्ट का फोटो रखने में। पपलू बीइंग पपलू एंड उसकी सोच, वो बकवासी तो करेगा ही ना, और क्या एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है उससे। तो इसलिए वो हाँ, खुश वो जिस है। तरह से पूछता है मुझे भी, मतलब वो उसको, मतलब वो उस तरह से पूछता है कि इसका क्यों रखा है, मतलब। हाँ लेकिन उसको मालूम नहीं ना कि शहनाज का मतलब एक बंदी इतनी अच्छी है ना, मतलब दिल की, कि उसको क्या। लगता है कि जो बंदा मेरे साथ है, जो मेरे को मेकअप मतलब चेंज करता है मेरा आइडेंटिटी को, वो बंदा भी एक फैमिली मेंबर है। हाँ पहले की, अभी अभी की तो क्योंकि खैर इन्होंने बात पूरी अलग ही है, वो तो पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन चुकी है सना की अभी जो है। बट पहले भी हम्म मतलब एक टीम तो होगी ना उसकी जिनके साथ वो काम करती थी, एंड उसमें से इसका कनेक्ट होगा मेकअप आर्टिस्ट के साथ अच्छा वाला एक, इसी वजह से साथ में इकट्ठे हाँ फोटोज खिंचवाई, तो उससे कोलाज बना लिया और लेके आई फिर सबका ही। और इसी मेकअप हाँ, आर्टिस्ट का लेकिन फोटो तो वो फ्लॉप की स्टार फाड़ देती है ना जब कनेक्शन वीक में आती है। फ्लॉप की ने फ्लॉपी स्टार नहीं तो इसको मतलब इतना डिग्रेड किया मेकअप आर्टिस्ट के साथ लिंक करके ना, बाहर ये करती भी है, सुनने में आया कि ऐसे, इसलिए तो वो फाड़ती भी है, हाँ तुमने इसका क्यों रखा है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने शायद बाहर फ्लॉपी स्टार को भी खूब धोया है, मुझे लगा इसमें उसको गुस्सा भी है। हाँ। एंड जब वो कनेक्शन वीक में आती है तब वो बोलती भी है कि नाउ यू नीड अ डिफरेंट टीम करके, टीम चेंज करो अपना, ऐसा भी एक इंडिकेशन देती है वो। सो या हम एक्चुअली लोगों ने यहाँ पे। इन्होंने सारों ने शहनाज को देख के ही सीखा है, पहले मतलब मसला, ये फ्लॉपी स्टार, ये लोग टीम की बातें नहीं करते, ये टीम की बातें मतलब जब शहनाज मतलब दिखाती है अपने वीडियोस में, पोस्ट डालती है, रील्स भी डालती है टीम के साथ, तो देखा देखी इन लोगों ने शुरू किया। पहले कौन डालता था, अभी जैसे फ्लॉपी स्टार अभी अपनी टीम के साथ डालती है, कभी कभी मतलब मसला भी डालती है, ये तो अब देख के करने लगे ना, ये पहले कहाँ करते थे। राइट, मतलब बैक एंड में जिनकी हेल्प हो रही है उनके लिए भी उसका बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता है, सना का एंड सिद्धार्थ का भी, दोनों का ही नेचर वैसा है। नहीं, शांति जी आपको याद है एक बार बोली थी ना, वो जब किसी रिपोर्टर ने पूछा शहनाज इतनी अच्छे अच्छे मतलब आप वीडियो डालती हैं, अच्छे वीडियो डालती हैं, तो जलस के मारे फ्लॉपी स्टार ने बोला, हाँ उसकी टीम सब करती है ना, मेरी टीम तो है नहीं, मुझे सब करना पड़ता है, मेरे गाड़ी का सर्विसिंग मुझे सब करना पड़ता है। भाई जब
तुमने सब तुम्हें करना पड़ता, तो तुमने फिर टीम रखी क्यों है? मतलब इसकी मतलब टीम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। इसका मतलब टीम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। तुम वो टीम को चलाना नहीं आता तुम्हें, जिस तरह से शहनाज अपनी टीम को मतलब मिलजुल के रहती है, तुम नहीं रहती हो। करेक्ट, सही बात है। शिवा यही चलेगा, उसको इमीडिएटली बोलती है शहनाज के पास क्या है, उसके पास तो टीम है, वो सब कर देती है। नहीं, सब कर देती है। तुम्हें भी तुम भी कर लेती ना। फिर बोलती है नहीं, तो मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है, मेरे टीम को मुझे खुद आगे लेके जाना पड़ता है। हाँ, देवन जी कह रही है सना सही बजाती है फ्लॉप की, बोलती है अब फ्लॉप मेरा मैनेजर बनेगी बाहर जाके। हाँ, तो उसी ने सलाह दी थी ना कि अपना टीम चेंज करो, और इसी को मैनेजर इतने बुरे दिन आ गए थे पहना के। पूजा कुछ लिख रही है, दा चैनल का एक वीडियो है जहां सना डिटेल में कंट्रोवर्सी डिस्कस करती है और कैसे टीम ने बैकस्टैप किया उसको फ्लॉप के साथ मिलकर। अच्छा, ठीक है, ये कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करते, फिर अमन कहेंगे मेरे इसमें कंट्रोवर्सी बुला। हाँ, नो कंट्रोवर्सीज। नो कंट्रोवर्सी सही नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। 6 अनसीन्स हमने कर लिए हैं और 9 बचे हैं, हम लोग कर लेंगे। गाइस अभी जो 9 बचे हैं गाइस, उसमें बहुत सारे सिग्नल मोमेंट है। कल वेट कर लीजिए, आपको बहुत सिग्नल मोमेंट मिलेंगे। या सिद्धार्थ का तो सना के शॉल के साथ भी सिद्धार्थ मोमेंट ही है, हम लोग उसको भी काउंट करेंगे। ओके अनघा? हाँ हाँ, वेरी अनघा वेरी रेडी रहना करना। अमेजिंग टीम। शांति जी, मीना जी, पूजा जी, अनागा जी, और जो लिसनर हैं डेली आए हैं वीक डेज पर, सुपर फन लाइव, मजा आएगा। अभी पिक्चर बाकी है, बहुत अच्छे मोमेंट्स आने वाले हैं। क्यों, सही बात है? बिल्कुल अमन। अमन। बिल्कुल अमन। हाँ, अनघा डन डन कर रही है। हाँ, उसने तो जोड़ लिया अभी ऑलरेडी एक सिद्धार्थ मोमेंट, सिद्धार्थ एंड सना का शॉल। वो आएगा अनघा, वो इसके बारे कल में। के इसमें आएगा अभी। हाँ, और कल के इसमें आएगा, और इसकी हमें बहुत बजानी है कल तो। हाँ, न्यू लाइव को सपोर्ट करें, अभी नया नया है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। नया लाइव को भी सपोर्ट करें आप सभी। सिडनाज फैमिली साथ है और खुश है। कीप लविंग अवर सिडनाज। और जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी कमेंट जरूर किया करें कि कैसा लगा उनको, ठीक है? तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है फातिमा जी, आप भी आंसर देख के आइए। ओके, ठीक है, बाय अमन, बाय मीना, बाय अनघा, पूजा, बाय एवरीवन। और जो लोग जो डेली कमेंट किया करें, एक बार उनको बोल दिया करो आप भी कमेंट करते हो, जैसे आज ही हुसना फातिमा जी भी कमेंट कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को बोला करो। एक ये है दिस इज दीवानी, ये भी वो बहुत कमेंट कर रही हैं आज। इन लोगों को बोला करो, इनके कमेंट लिया करो। हाँ, हमने सारे लिए आज अमन, सारे लिए कमेंट हमने। हम पूजा हर जी अंतिम के बाद कमेंट लेते हैं जरूर। हाँ हाँ, पूजा जी, देवा जी तो हैं ही, और बाकी रंजना जी ये सब कमेंट कर रहे थे। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू फातिमा जी, थैंक यू। बाय अमन, बाय 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 अमन, बाय मीना, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। टेक केयर गाइस। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी भी, आप लोग इजीली सुन सकते हो अगर आप बीइंग अमन सिन्हास चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना दी है, सारे लाइन वाइज हैं। जिन्होंने पिछली मिस कर दी है वो सुन सकते हो, ठीक है? हबीब जी आप भी सुना करो, ओके? अमन तुमको झमूरी मिल गई, मेरा नाम लिया, थैंक्स। तुम आओ, डेली सुना करो, डेली नाम लिया जाएगा दीवानी, ठीक है? और यूट्यूब लाइव भी होती है, वहां पर भी आओ नाइट में 10:30 PM। और प्ले लिस्ट बनाई है, और जिन्होंने पिछले नहीं सुने वो जाके सुने, ठीक है सभी लोग? और वहां पर भी लाइक कमेंट जरूर किया करें, अपनी एक वो बन जाएगी फिर, जो जो लोग सुनते हैं पता तो चले कौन कौन सुनता है, तो हम कंटिन्यू रखें, सभी लोग सुने। थैंक यू। सोनी जी भी बहुत कमेंट करती हैं, आशा जी, हबीब जी भी आज नहीं आई हैं, आया करो डेली आप सब लोग, मीनाक्षी जी,
तो हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू बबीता जी। जहरा बहुत जल्दी आती हैं, थैंक यू। प्रवीण जी, सती साहा जी, सुधा जी, उषा जी, हेमा जी, थैंक यू। नीरा जी, चलिए, होप आप सभी ने एंजॉय की होगी लाइव, और मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जहरा नाइट में लाइव आता हूँ, तुम्हें लिंक नहीं मिला है तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें भेजता हूँ लिंक जहरा। ओके, नाइट में होती है हमारी डेली यूट्यूब लाइव, तुम्हें पता ही नहीं था, अब 3 साल से हो रही है। चलिए, मिलते हैं यूट्यूब लाइव पे, और ये लाइव मैं शेयर कर दूंगा कल, आप सभी लोग सुन लेना। ठीक है, बाय, टेक केयर। कल